एक एप्लीकेशन था, पता नहीं मैं नाम ले सकती हूँ कि नहीं, तो मैंने वो एप्लीकेशन ओपन किया, उसको मैंने बोला कि भाई मैं फ्रेंड से बात करनी है, ओपन करवा दो। ओपन किया और उधर देखा तो फर्स्ट मैसेज किसी बंदी का था, हाय। मैंने अनोनिमसली मतलब मस्ती के लिए ऐसे बोल चलो देखते हैं क्या है, मैंने कर दिया हेलो। तो वो बंदी पूछते कब आ रहे हो, मैंने बोल दिया तुम बोलो कब आना है। और वो मुझे देख रहा है क्योंकि उसको पता है मैसेजेस बज रहे हैं, वो सुन रहा है और मुझे देख रहा है। क्या हुआ, किसका आया? मैंने बोला नहीं मेरे फ्रेंड का है, तुम्हारा नहीं कुछ। उसने पूछा कब आ रहे हो, मैंने बोला तुम बोलो कब आना है, आज आ सकते हो क्या? मैंने बोला हाँ चलो आज मिलते हैं। तो उसने कुछ ऐसी बातें बोली ना कि अभी मैं नहीं बोल सकती, कि बहुत इंटीमेट थी। If you are comfortable, you can. कि उसने बोला कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे वहाँ दर्द हो रहा है। मैंने बोला सच में, आर यू सीरियस? मैं मुंबई आ गई और मुंबई आने के बाद उसने बोला कि एक काम करते हैं, अभी तुमको तो जॉब करना है, एक मेरा प्रेफरेंस था कि जॉब करना है, तो जॉब से चालू करते हैं। हाँ कि तुम घर में मत बैठो, तुम टिपिकल हाउसवाइफ बन जाओगे, वैसे मत करो, जॉब ढूंढते हैं। उन्होंने मेरी मदद की, हमने जॉब ढूंढा, आई स्टार्टेड वर्किंग। जॉब चालू होने की ना 6 महीने बाद, मतलब जैसे शादी हुआ वैसे मैं मुंबई आई और मैंने जॉब चालू कर दिया। जैसे शादी को 6 महीने पूरे हुए, 6 महीने के बाद उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज होना चालू हो गया। 6 महीने तक ऐसा था ना कि सब लवी डवी है, सब बहुत अच्छा प्यारा प्यारा माहौल है। हाँ, वो खत्म होने के बाद बहुत चेंजेस, मतलब दिख रहा है तुमको कि चेंजेस हो रहे हैं। So yo, hello, Kasaka, this is Dishan Replay. Welcome back to the podcast. आज का podcast is gonna be interesting. We had a lot of different stories. We tried to cover different stories, but आज we are back to the main issues of normal people. We have someone over here. I won't try to reveal her name because it is her wish to be anonymous. And वो थोड़ा हम लोग secrecy में रख रहे हैं. But ये story बहुत सेंसिटिव इसके वजह से क्योंकि हम लोग को ये भी कवर करने का है कि जो अरेंज मैरिज में मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स हो रहे हैं वो किस तरह से होते हैं और कैसे कैसे होते हैं और किस तरह के लोग आते हैं। बिकॉज हम लोग एक सीरीज बनाने वाले हैं, 2-3 जन है जो मैट्रिमोनी को लेके हम लोग के पास आए थे, उसमें से ये एक स्टोरी है। सो वी हैव समवन ओवर हियर। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू, कैसे हो आप? हाय दिशांग, आई एम गुड। मैं आपका नाम नहीं लूंगा, आप कहाँ से हो ये नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये बताना है कि कैसे ये सब स्टार्ट हो गया और क्यों, मतलब आप कैसे इसमें ट्रैप में फंस गए। सो इट ऑल बिगैन इन 2013। हम लोग हिंदी में रखते हैं बिकॉज थोड़ा 2013 में इसकी शुरुआत हुई। सो आई एम बेसिकली फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली एंड बीइंग फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली माय डैड हैड सम इश्यूज विथ हिज हेल्थ. So he was kind of bedridden and my mom was all into him and my brother is a bit physically challenged. So उन दोनों को हैंडल करना and then my responsibility was overwhelming for my mother. मेरे मॉम के लिए कुछ ज़्यादा हो रहा था वो. So I said अभी इसका बर्डन मैं कैसे कम करूँ. तो मैंने ठान लिया कि भाई मेरी शादी का डिसीजन मैं देखती हूँ, कुछ अगर मेरी तरफ से हो सकता है तो लेट्स ट्राई. तो अभी रिलेटिव्स में, रिश्तेदारों में इतने अच्छे रिश्ते नहीं थे. सो मैं मैट्रिमनी साइट्स जो होते हैं अपने अलग अलग, एक स्पेसिफिक नहीं, तो मैंने अलग अलग 2-3 साइट्स में खुद को एनरोल कर लिया. एंड एनरोल करने के बाद मुझे जैसे लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं कि यू नो दिस इज़ कंपैटिबल फॉर यू और ही लाइक्ड योर प्रोफाइल, वैसे चीज़ें हो रही थी. एंड आउट ऑफ विच आई हैड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम वन person. Now that person said that yes, we can take things forward and whatever is your whatever you're planning for the future, I'm ready to accept those things. I wanted to work, I wanted to do something for my family and I also wanted to agree कर रहा था सब में. हाँ, और मैं इसके साथ मुझे हाउसवाइफ भी बनना था. अच्छा, मतलब सिर्फ एक चीज़ में नहीं जाना था कि सिर्फ करियर. मुझे फैमिली भी चाहिए, मुझे करियर भी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए साइमल्टेनियसली, बैलेंस करके जीना था. एग्जैक्टली. और मेरा मेन मोटिव यही था कि मुझे फैमिली लाइफ चाहिए, कि जो मेरे मॉम को मैंने देखा है, जैसे मैंने अपने फादर को देखा है भाई एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए, एक दूसरे का साथ निभाते हुए,
मुझे बस वही टाइप का रिलेशन चाहिए था. आई डिडंट वांट एनीथिंग एल्स. बाकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था उनसे. सो ही सेड कि चलो करते हैं, मतलब वील मूव फॉरवर्ड. तो उससे पहले आई सेड, मैंने बोला कि पहले देखते हैं, पहले हम 1-2 थोड़ा टाइम लेते हैं साथ में और फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है. हम दोनों 2 साल तक साथ थे. वी वर इन अ गुड रिलेशनशिप में आने के बाद ऐसा था कि बहुत मिलते थे हम लोग, बातें करते थे. हर चीज़ के लिए उनका हाँ था, हर चीज़ में कि हाँ करते हैं, कर लेते हैं, हाँ करो, तुम्हें करना है करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं, बढ़ावा देते थे. तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई अच्छा इंसान है ना, कि मेरी हर चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, मुझे ज़्यादा मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे. तो दिस इज़ अ गुड साइन. ये ग्रीन फ्लैग्स है कि भाई बंदा रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, तो यू कैन गो अहेड विद द रिलेशन. इसके बाद क्या हुआ, 2 साल ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये 2 साल के बीच में थोड़ा फिजिकल इंटीमेसी आ गया. तो फिजिकल इंटीमेसी में मुझे एक दिन पता चलता है कि ये बंदा, इसका ऑलरेडी एक मैरिज हो चुका है. पहले का डेट्स मुझे, मतलब जैसे उसका फ़ोन गैलरी में मैं ऐसे ढूंढ, नॉट स्पेसिफिकली ढूंढ रही थी, जस्ट स्क्रोलिंग. और वो स्क्रोलिंग करते वक्त मुझे मैरिज का वो इनविटेशन जो रहता है वो दिखाई दिया. मुझे लगा किसी का होगा रैंडमली ना, तो मैंने पढ़ा नहीं. देन मैंने उसका नाम जूम करके पढ़ा. आई डोंट नो क्या आया दिमाग में, नाम जूम करके पढ़ा है ना, ये हिज नेम. आई गॉट अ शॉक. वो मेरा सबसे पहला मिस्टेक था कि मैंने वो चीज़ देखी. मैंने उसे छोड़ देना चाहिए था कि ये कुछ और सीन्स है. मैंने सिर्फ एक गलती की थी कि मैं उसके साथ फिजिकली इंटीमेट हुई थी. उस गलती को छुपाने के लिए बोलो या फिर उसको मतलब कि अभी कैसे जीऊंगी, इसके साथ तो हो गया, अभी क्या होगा मेरा आगे, वो सोच के मैंने बोला कि लेट इट बी, मैं इसको फॉरगिव कर देती हूँ. तो उसने मुझे कैसे व्हाट इज दैट कॉल्ड, मैनिपुलेट किया कि उसने कहा, ही प्लेड विक्टिम कार्ड कि भाई वो ऐसी थी वैसी थी, क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू, कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं ऐसा नहीं हूँ वैसा नहीं हूँ, उसने ऐसा रिएक्ट किया, करने का ट्राई कर. एग्जैक्टली. तो वो हिसाब से फिर ऐसे ओके फाइन, चलो कर लेते हैं, कोई नहीं, अभी उसको उससे निकालना है एंड अच्छा बंदा है तो लेट्स टेक इट फॉरवर्ड. वो होने के बाद मेरा दूसरा गलती ये हुआ कि हमने की कोर्ट मैरिज 2015 में. 2015 का कोर्ट मैरिज होने के बाद मैं मुंबई आ गई. और मुंबई आने के बाद उसने बोला कि एक काम करते हैं, अभी तुमको तो जॉब करना है, एक मेरा प्रेफरेंस था कि जॉब करना है, तो जॉब से चालू करते हैं. हाँ, कि तुम घर में मत बैठो, तुम टिपिकल हाउसवाइफ बन जाओगे, वैसे मत करो, जॉब ढूंढते हैं. उन्होंने मेरी मदद की, हमने जॉब ढूंढा, आई स्टार्टेड वर्किंग. जॉब चालू होने की ना 6 महीने बाद, मतलब जैसे शादी हुआ वैसे मैं मुंबई आई और मैंने जॉब चालू कर दिया. जैसे शादी को 6 महीने पूरे हुए, 6 महीने के बाद उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज होना चालू हो गया. 6 महीने तक ऐसा था ना कि सब लवी डवी है, सब बहुत अच्छा प्यारा प्यारा मॉल है. हाँ, वो खत्म होने के बाद बहुत चेंजेस, मतलब दिख रहा है तुमको कि चेंजेस हो रहे हैं. ऐसा नहीं, मतलब कभी कभार अवॉइड करना चालू हो गया, या फिर मतलब जितना हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करते थे वो नहीं हो पा रहा था. और उसके बीच में उसका प्रमोशन हुआ था. तो मेरा ये मानना था कि शायद इसका प्रमोशन हुआ है, वर्क प्रेशर होगा, और दोनों का कंपनीज अप्रॉक्सीमेट सेम काम करता था. तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई मेरे ऑफिस में भी मैं अपने बॉसेस को देखती हूँ कि उन पे कितना प्रेशर होता है या वो कौन से एनवायरनमेंट में है. तो वो देख के मैं इसको जज करती थी कि भाई मे बी इसका वही सेम इश्यूज होगा, तो यू नो उसको टाइम दो, उसको ज़्यादा मतलब हैमर मत करो, या फिर वो टिपिकल फेज में मत जाओ कि भाई ऐसा क्यों वैसा क्यों, ज़्यादा ये मत करो. अपना ही बंदा है ना, साथ में रहना है, शादी हो गया, और क्या चाहिए. उसको टाइम दिया. टाइम देने के बाद वो मेरा दूसरा गलती हुआ कि मैंने उसको टाइम दिया. उसको टाइम नहीं देना चाहिए था. उसको मैंने पूछना चाहिए था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझसे कोई गलती हो रहा है या मैं कहीं पे कम पड़ रही हूँ तो बोल दो. हाँ, कुछ अगर मुझसे मतलब तुम्हारा एक्सपेक्टेशन है मैं नहीं पूरा कर रही हूँ तो बोल दो. देन आफ्टर दैट फर्स्ट ईयर का एनिवर्सरी आया. फर्स्ट ईयर का एनिवर्सरी पे हम दोनों घूमने गए, अच्छे से सेलिब्रेट वगैरह किया. और ये फर्स्ट ईयर जो हमारा था, फर्स्ट ईयर में ना मैं उसको, बिकॉज अभी शादी है, बंदा इतना अच्छा मुझे सपोर्ट कर रहा है, एंड उसके घर पे भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं था
कि ऐसा ही करो वैसा ही करो, यही पहना वही पहना, बिल्कुल नहीं था। अगर कुछ उसके पेरेंट्स बोलते भी थे तो वो ये बोलता था कि नहीं मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है, रहने दो उसको ऐसे। तो वो हिसाब से मैं उसके लिए हर चीज़ करती थी कि अभी उसका प्रमोशन हो गया, उसके लिए अच्छे कपड़े लेके आओ, अगर बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं तो खुद पे कर दो। मुझे अच्छा लगता था कि भाई मतलब मेरे बंदे के लिए मैं कर रही हूँ, या फिर मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद में इन्वेस्ट कर रही हूँ, ये आगे जाके कहीं ना कहीं मुझे, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को सपोर्ट करेगा। वो हिसाब से मैं उसमें इन्वेस्ट कर रही थी। पैसों के हिसाब से ले लो, फीलिंग्स के हिसाब से ले लो, टाइम के हिसाब से, सब कुछ मैंने उसके लिए पूरा वो 1 साल डेडिकेटेड उसको दिया। मैं कई बार दूसरे लोगों के साथ नहीं जाती थी कि फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे गए या कंपनी के लोगों के साथ गए, नेवर, कभी नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट एनिवर्सरी जैसे ख़त्म हो गया, 1 साल जैसे ख़त्म हो गया, तो 1-2 महीने बाद मुझे पता चला कि मैंने कंसीव किया है। और तब मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा है और मुझे लगता है कि यू नो देयर इज समथिंग गुड कमिंग अप। तो उसने बोला कि मुझे नहीं लगता ये सही टाइम है, अभी नहीं करते। Why? उसने बोला नहीं चाहिए मुझे अभी। But you wanted, आपको चाहिए था? हाँ मुझे चाहिए था, ऑफ कोर्स मुझे चाहिए था। मेरा तो यही था ना कि भाई अभी सेटल हो गए, शादी कर लिया, अभी सेटल हो, क्या करना है तुमको लाइफ में? और मतलब एम्बिशंस तो उसके साथ ही कंप्लीट करना है ना तुमको। Exactly. 2 साल हो गया था फिर- मुझसे, 1-2 साल हाँ, हो गया था। उस टाइम तक एक साल हो गया था मैरिज को, और उसके पहले 2 साल, मतलब 3 साल कंप्लीट हो गया था हमको साथ में। हाँ, then it's a fine time. और हम फैमिली के साथ रह रहे हैं, और ट्रस्ट मी आई टेल यू, बंदे के मतलब ही हैज़ हिज ओन हाउस, उसका कोई कर्जा नहीं है सर पे, उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसका कोई मतलब ऐसा फाइनेंशियल गोल्स नहीं है उसको। फिर भी मैं उसके साथ हूँ कि भाई नहीं, हम लोग करते हैं, हम लोग फैमिली प्लान करते हैं। एटलीस्ट वो उसने सोचना चाहिए था कि मैं खुद का मतलब मेरा कुछ ये नहीं, उसका सैलरी आ रहा है, वो अपने डैड को दे रहा है, आधा खुद रख रहा है, दैट्स इट। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि मतलब 1 साल में मैंने उसको ये नहीं देखा कि अभी हमारा शादी हुआ है, लेट्स इन्वेस्ट, मतलब अपने लिए कुछ करते हैं, या फिर ये लो, ये मेरी तरफ से रख लो तुम। लोग ऐसा करते हैं ना कि भाई घर की लक्ष्मी को दे दे कि भाई तू रख ले, तेरे इधर रहेगा तो बरकत आएगी। उसकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी मेरी मॉम एंड ऑल मुझे समझाते थे, मेरी मॉम मेरे भाई समझाते थे कि ऐसा मत करो, खुद का भी तुम रख लो। माई मॉम इज़ वेरी मतलब वो फ्यूचर ओरिएंटेड है कि भाई कोई मतलब सिचुएशन है वो बोल के नहीं आने वाली, तो तुम उसके लिए प्रिपेयर रहो। एटलीस्ट मतलब 100% नहीं तो 25% तो प्रिपेयर रहो कि अगर इन केस कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आता है या कोई भी इमरजेंसी आती Mentally है, ready रहने को हाँ बोलते हैं। मेंटली और फाइनेंशियली दोनों तरफ से रेडी रहो। अच्छा। कि ऐसा ना हो कि बिकॉज आगे पीछे तो कोई है नहीं ज़्यादा, फिजिकली तो कौन आएगा हमारी मदद के लिए? कोई नहीं आएगा। तो तुमको फिजिकली भी स्ट्रांग रहना है, तुमको फाइनेंशियली भी स्ट्रांग। पैसों के लिए तुम किसके पास भागोगे? ना ही कोई रिलेटिव है, ना ही बड़ा भाई है, ना ही बड़ी बहन है, ना पापा ज्यादा दे सकते हैं, तो किसके पास जाओगे? तो उसका यही मोटिव था कि भाई तुम खुद को संभाल के रखो। ऐसा ना हो कि तुम एक बंदे में इतना खुद को इन्वेस्ट कर रहे हो कि तुम्हारे पास बच ही नहीं रहा। और जब मैंने कंसीव किया तो मेरी मदर का ये था कि अभी तुमको एक मोटिव मिला है कि तुमको मतलब एक सिक्योर रास्ते पे जाना है। अभी तक तुमने जो भी इस पे इन्वेस्ट करना था कर लिया, अभी तुम खुद का सिक्योरिटी और आने वाले जो भी है बच्चा बच्ची उसका इन्वेस्टमेंट में लगा दो। आई सेड ओके। अभी इसका फैमिली मैंने बताया, इसका मॉम और इसका डैड को। इसकी मॉम ने बोला नहीं अभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो उसका जो पहला मैरिज था वो लीगली डिसॉल्व नहीं हुआ था। ओह, वो क्यों लीगली डिसॉल्व नहीं हुआ था? बिकॉज इस बंदे ने क्या किया था, इसको पता है कि अगर ये पहले फाइल करेगा तो इसको रीजंस देना पड़ेगा। तो आप प्रेग्नेंट हो गए इसीलिए वो ड्रॉप करने बोल रहा था। एग्जैक्टली तो उसकी मॉम भी इसी रीजन से ना बोल रही थी कि भाई वो पहले वाला हमने रिजॉल्व नहीं किया इशू, अभी कुछ मत करो। और मुझे पता था वो करने ही नहीं वाला है। आई टेल यू, अभी तक आज तक उसने वो मैटर्स डिसॉल्व नहीं किया है। वो बंदी ऐसी ही है, उसकी फैमिली जस्टिस के लिए अभी तक वैसी ही है। उसने अभी तक इनिशिएटिव नहीं लिया। एनी आइडिया क्यों नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि उसने क्यों नहीं किया है कि जब अब हम लोग मतलब ऐसा है कुछ लीगल इसमें कि अगर हम लोग दोनों पार्टीज में से अगर कोई भी पार्टी पहले इनिशिएट करता है डिवोर्स तो उसको रीजंस देना पड़ता है।
अगर मतलब अगर कि मैं रीजंस देती हूँ तो फिर मुझे एलिगेशन लगाना पड़ेगा, फिर वो एलिगेशंस प्रूव करना पड़ेगा, तो उसमें बहुत सारा प्रोसेस जाता है। फिर वो फाइट करेगा, फिर हम फाइट करेंगे, वही सीन्स चलता रहेगा और पता नहीं उसमें क्या होगा। बट म्यूचुअली नहीं हो रहा था। उसको करना ही नहीं है ना, उसका वही तो है, उसको करना ही नहीं है। मैं तुझे छोड़ूंगा भी नहीं और तेरे साथ भी नहीं रहूंगा, तुझे जो करना है कर। तो आपका कोर्ट मैरिज हो गया था ना? Yes. तो रजिस्ट्रेशन फिर यही बात मैं अभी आगे आने मतलब हाँ, लाने you'll वाली tell हूँ in- कि ये जो मैटरमनी साइट्स में एनरोल करते हैं ना, सबसे पहली बात इन्होंने जो करनी चाहिए ना कि जो भी बंदा आपके साथ एनरोल कर रहा है उसका विसिनिटी में जो भी पुलिस स्टेशन है या जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, रजिस्ट्रार्स है, उसमें एटलीस्ट एक बार आप उस बंदे का ना इंक्वायरी करके देखो कि भाई इसका कुछ है क्या तुम्हारे नाम में, इस तुम्हारे लिस्ट में जो भी तुम्हारे लिस्ट है, कोई भी लिस्ट रहने दो, क्रिमिनल्स के रहने दो, अक्यूज के रहने दो, XYZ, उनके लिस्ट में अगर ये बंदा आता है तो वो चीज़ तुम हाईलाइट करो उसके प्रोफाइल पे, क्योंकि ये चीज़ हाईलाइट नहीं हो रही है। ये बंदा आज तक, अभी तक ये हजारों साइट्स पे खुद को एनरोल कर चुका है और ये अभी तक वही चीज़ कर रहा है जो इसने मेरे साथ की। ये अकेली बंदियों को ढूंढता है, ये ऐसी बंदियों को ढूंढता है कि भाई जिनको हु आर काइंड ऑफ लिटिल ब्रोकन डाउन, जिनको सहारे की ज़रूरत है। ये बहुत खुद को लैविश दिखाता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरा कुछ ये नहीं है, वो मतलब कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है, कुछ नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और ये ऐसा दिखाता है कि आई एम वेरी मतलब बबली फ्लावरी हूँ और चल लो मेरे साथ। बट बहकावे में आके ये जो आपको ड्रॉप करने बोला था उसमें उसके पेरेंट्स भी पीछे ही लगे थे आपके ड्रॉप करने में? उसकी मॉम बहुत पीछे थे कि नहीं मत करो मत करो। अभी उसके डैड उन्होंने बोला कि रख लो हम संभाल लेंगे। ओके, आई सेड ओके। अभी डैड ने हाँ बोल दिया और मेरे डैड रिसेंटली जब हमारी शादी हुई तो उसके 2 महीने बाद वो गुजर गए थे। तो मैं उनके डैड को मतलब मेरा एक स्पाउस के डैड को खुद का डैड की तरह ट्रीट करती थी कि भाई मतलब वो लेवल पे, तो जो भी फॉर्मली जैसे मैं अपने डैड से बात करती थी वैसे ही उनके साथ होता। मैंने बोला अभी डैड ने बोल दिया हाँ तो फिर क्या प्रॉब्लम है, मॉम कन्विंस हो जाएंगे। तो वो हिसाब से मैंने बोला ठीक है चलो मतलब हम डॉक्टर के पास चलते हैं, देखते हैं क्या सीन्स है, अगर सब ठीक है तो रख लेते हैं। तो बिकॉज उसके डैड ने कहा था हाँ और मैंने भी थोड़ा उस पर प्रेशराइज किया तो उसने बोला रख लो। लेकिन फिर भी उसका बिहेवियर, उसका जो बॉडी लैंग्वेज था उससे पता चल रहा था कि उसको नहीं चाहिए, वो लीस्ट इंटरेस्टेड है। और ये उसका बिहेवियर में आगे जाके दिखने लगा। कैसे दिखने लगा कि जैसे उसका प्रमोशन हुआ था तो वो क्या करता था कि लेट रहना ऑफिस में, जल्दी जाना ऑफिस और लेट आना, ये उसका चलता रहता था। फिर एक्स्ट्रा डेज पे मतलब जिस डेज पे ऑफ होता है वो डे पे भी वो वर्किंग रहेगा, घर पे नहीं रहेगा। तो मैंने सोचा यार होगा बोल के कहीं और जाता रहेगा। नहीं वो ऑफिस ही जाता था। बट देन अभी वो भी नहीं पता मुझे, मैं उसको फॉलो नहीं करती थी कि भाई किधर जा रहा है। बट देन हाँ ये रहता था। अभी मेरा जैसा प्रेगनेंसी कंप्लीट होता जा रहा था तो घर पे भी बहुत उसका मॉम सीन्स करती थी, बट वो हर घर में चलता रहता है सास और इसका, तो उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। वो जैसे मेरा टेन्योर ख़त्म हो गया तो मेरी मॉम ने बोला, मैंने मॉम को, मेरी मदर को बोला कि भाई अभी हम गांव में जाएंगे तो गांव में अगर डिलीवरी वगैरह सीन्स करते तो हमारे साथ कोई है नहीं इंसान, मतलब मेल पर्सन के जो हमको संभाले या फिर इमरजेंसी में अगर आना जाना हो तो ऐसा कर पाए। तो उसने बोला कि ठीक है काम करो तुम अपना सब मुंबई में ही कर लो। मैंने बोला ठीक है। तो वो मेरे घर आई रहने के लिए। उन्होंने बोला कि मैं 10-12 दिन रह लेते हैं, देखते हैं कैसा एटमॉस्फेयर है, अगर जमता है तो मैं रह जाती हूँ 1-1.5 महीना, जो भी इनिशियल फेज होता है ना संभालने के लिए वैसा। मैंने बोला ठीक है। मेरे इन लॉज ने भी बोल दिया ठीक है। हम हॉस्पिटल गए और डिलीवरी वगैरह हो गया, सब चीज़ हो गया। अभी डिलीवरी के बाद जो चीज़ें लानी होती है बच्चे के लिए मुझे इतना गंदा लगा, बिकॉज मैं वो स्टेज में नहीं थी कि मुझे कुछ समझ आए कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं वही अपना, मेरा सी सेक्शन हुआ था तो मैं वही इंजेक्शंस के मेडिकेशंस के इसमें थी कि भाई ड्राउजी होता है थोड़ा बहुत और आप होश में नहीं रहते, आपको सुनाई देती है चीज़ें लेकिन आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हो वैसा, या फिर वो इवेल्युएट नहीं कर पाते हो कि सामने वाला क्या बोल रहा है, हमको क्या रिस्पॉन्ड करना है, नहीं समझ में आता है। तो मेरी मॉम ने मुझे बताया कि जब डॉक्टर ने वो लिस्ट दी
कि जिसमें सारा चीज़ें लानी थी न्यू बॉर्न के लिए या फिर मेरे लिए आफ्टर केयर के लिए। तो वो लिस्ट डॉक्टर ने मेरी मदर को दी। मदर ने बोला अभी ये सारी चीज़ें मैं कहाँ ढूंढने जाऊँगी ना, बिकॉज वो गांव से आई है, अभी इनको पता है ये रहते वहाँ पे और उनके घर के पास था, उनका एरिया में ही था हॉस्पिटल। तो मेरी मॉम ने उनको लिस्ट दिया, उन्होंने लिस्ट देखा और मेरी मॉम को वापस कर दिया What? कि हाँ मैं बाद में ला लूंगा। ऐसी क्या? मेरी मॉम भी ऐसे सेम रिएक्शन मेरी मॉम का था कि क्यों, क्या You need क्या it right बोलूं? now. और मेरी मदर ने कुछ नहीं बोला। जैसे मैंने पहले बोला था, माई मदर इज़ वेरी स्मार्ट, वो बहुत होशियार है। उन्होंने क्या किया था, पैसे वगैरह अपने साथ रखे थे बट बताया नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, साइड का बेड था दूसरा ऑल्टरनेट बेड, वहाँ पे भी डिलीवरी हुई थी रिसेंटली, तो वो भी जा रहे थे अपना लिस्ट लेके। तो मेरी मदर ने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई ये भी अगर ला सकते हो तो प्लीज़। उन्होंने बोला हाँ दे दो, लेके आता हूँ। बाजू वाले दूसरा बंदा बोल रहा है हाँ दे दो मैं लेके आता हूँ, और जिसका बेबी डिलीवर हुआ वो बोल रहा है कि He's हाँ just मैं बाद में roaming आता out हूँ। there, hospital में. और वो ज्यादा रुका नहीं, कुछ नहीं, आता था देखता था चला जाता था। और वो भी आते आते वक्त जब आता था क्या करता था, फोटोज क्लिक करता था बच्चे के, निकल जाता था। तो मेरी मॉम ने वो 1-2 दिन हैंडल किया, सब हुआ। अभी ये 1-2 दिन क्या हुआ कि मेरी मदर मेरे साथ थी हॉस्पिटल में और मेरा जो भाई फिजिकली हैंडीकैप था वो था इनके घर पे। और इनके घर पे क्या हुआ कि अभी इनको पता है कि उसका क्या सीन्स है, थोड़ा मेंटली भी वो ये है और फिजिकली भी है, तो उसको थोड़ा चैलेंजेस है। जब आपको पता है कि सामने वाला उतना कंपैटिबल नहीं है तो आप उस पर्सन को या फिर मतलब उसको क्यों जज करोगे आप? आपको पता है ना कि कितने दिन के लिए रहने वाला है वो, 10-12 दिन के लिए रहेगा एंड देन चला जाएगा वो अपने अपने घर। पता नहीं इनका घर पे क्या हो गया, तो मतलब इन्होंने झगड़ा कर दिया, बहुत झगड़ा हुआ। अभी तक आज तक मुझे क्लियर नहीं था कि झगड़ा क्यों हुआ या फिर मतलब एग्जैक्ट रीजन क्या था। मेरे भाई ने भी आज तक मुझे नहीं बताया कि क्या हुआ था उस घर में उसके साथ। तो शायद उसको फिजिकली अब्यूज़ किया था मेरे एक्स स्पाउस ने। तो मेरी मॉम ने जब वो घर गई, तीसरे दिन वो घर गई शाम को, और मेरी मदर इन लॉ आई बच्चे को संभालने के लिए, तो उसने देखा कि थोड़ा भाई ये हो रहा था, चिड़चिड़ा हो रहा था। तो उसने बोला कि क्या हो गया। He can talk properly ना? हाँ, वो बात कर सकता है, अपनी अपनी चीज़ें कर सकता है, वो ऐसे मतलब चीज़ें पकड़ के चल वगैरह सकता है, वो खुद से कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसका कुछ मतलब सेवा करनी पड़ती है। बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम लोग बात करते हैं ना वैसे वो नहीं कर पाता है। और बिट ऑफ ऑटिज्म बोल सकते हैं? हाँ, स्टैमरिंग होता है उसको autism थोड़ा सा, थोड़ा हाँ पता है। वो टाइप का। तो अभी तुम उसके साथ क्यों मतलब अगर कोई चीज़ पे मतलब आप गुस्सा भी होते हो या फिर वो तुम्हारी तरह रिस्पॉन्ड नहीं करता, क्यों उसके साथ आप लड़ोगे या झगड़ोगे, क्वारल क्यों करोगे? आप नहीं करो, आपको पता है ना आप स्मार्ट हो, वो नहीं है, तो आपको पता है। तो वो चीज़ की वजह से ना पता नहीं उसके साथ क्या हुआ था। फिर मॉम को लगा कि नहीं कुछ हुआ है शायद, वो ठीक से बात नहीं कर रहा और वो रोने लग गया था। जब मेरी मॉम ने उसको देखा बहुत रो रहा था, वो कुछ बोल ही नहीं रहा, सिर्फ रोए जा रहा है। तो उसने उसको लिया और दूसरे दिन अपने भाई के पास छोड़ के वो वापस मेरे पास आ गई। उसने बोला अभी इसको मतलब मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते, पता नहीं अभी और मतलब क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या करेंगे अभी घर आने के बाद। अभी तक मैं हॉस्पिटल में ही थी। 4th डे मैं हॉस्पिटल से घर आ गई। घर आने के बाद अभी मेरी मॉम आई है मेरे लिए, मेरे बेबी के लिए। मतलब कोई भी अगर लेडीज है घर में, अगर न्यू बॉर्न डिलीवर्ड है, तो वो न्यू बॉर्न और उसकी मॉम का केयर करेंगे या फिर हाउस होल्ड चीज़ों में ही लगे रहेंगे? बाकी के लोग भी है, जिसके लिए आई है वही चीज करेगा। एग्जैक्टली वो अपनी बच्ची के लिए आई है कि भाई उसको संभाले, उसका बच्चा संभाले, ठीक से रखे दोनों को। और फर्स्ट बेबी है, ऐसा भी नहीं कि सेकंड थर्ड है कि भाई तू अपना अपना कर ले। और वो हिसाब से, और वो बहुत डरती थी बिकॉज उसका जो टाइम था आफ्टर डिलीवरी का वो थोड़ा पेनफुल था। तो वो डर रही थी कि वो जो भी सिनारियोज वो गुजरी है वो मुझ पे ना आए। तो वो बहुत डर रही थी। और उसके चक्कर में उसने क्या किया कि मेरे इन-लॉज जो भी बोल रहे थे, जो भी हाउस होल्ड के काम बोल रहे थे, हाँ ये कर दो थोड़ा, ये बना दो थोड़ा, ये क्लीन नहीं हुआ है, वो क्लीन नहीं हुआ है, वो भी कर रही थी, मुझे भी संभाल रही थी। तो मैंने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन मुझे देखा ही नहीं जा रहा है
क्योंकि मुझे दिख रहा है मुझे उसकी ज़रूरत है, मुझसे नहीं हो रहा है हैंडल, वो सारा प्रेशर आ रहा है और फिर बेबी को संभालना है, मेडिकेशन भी लेना है, उसको भी मेडिकेशन देना है और नहीं हो ही नहीं पा रहा था। और बहुत सारे गेस्ट आ रहे थे, पता नहीं उनके घर में क्या था कि भाई थोड़ा स्पेस दे उनको, थोड़ा सीख ले वो खुद और बाद में मिल ले। कंटिन्यूस गेस्ट आ रहे थे, कभी फ्रेंड्स आ रहे हैं ऑफिस के, कभी गेस्ट आ रहे हैं, तो प्राइवेट स्पेस या ऐसा कुछ ऐसा मिल ही नहीं रहा था कि भाई थोड़ी देर लेट जाए दिन में, ऐसा कुछ हो ही नहीं पा रहा था। उसकी वजह से इतना चिड़चिड़ हो रहा था और पता नहीं मतलब वो रेस्ट जो चाहिए ना घर आने के बाद वो मिल नहीं रहा था। जो पहले 3 दिन हॉस्पिटल में थे वही मेरे सबसे बढ़िया दिन थे, बिकॉज मैं खा रही थी टाइम से, सो रही थी, दवाइयाँ हो रही थी। घर आने के बाद कुछ नहीं हो रहा है, टाइम से खाना भी नहीं हो रहा है, दवाई भी नहीं हो रही है, बहुत इरिटेशन हो रहा था। और उस पे से गर्मी इतनी थी वो मंथ, जिस मंथ में मैंने डिलीवर किया, इतनी गर्मी थी कि ना ही वो बेबी चुप हो रहा है नहाने के बाद, ना ही मुझे ईज फील हो रहा है। दोनों का बहुत मतलब बुरा हाल था। तो मेरी मॉम ने वो देखा 2-3 दिन, उसने थोड़ा बेयर किया। 5th डे पे जो भी सेरेमनीज होता है वो हमने कंप्लीट किया। मेरी मदर ने बोला कि एक काम करते हैं, तुम दोनों को यहाँ पे नहीं जम रहा है, तुम दोनों चलो गाँव और वहाँ पे हम लोग सॉर्ट करते, वहाँ पे एटमॉस्फेयर भी अच्छा है और हम लोग अपना अपना केयर कर लेंगे। जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं वहाँ पे कोई नहीं आएगा, तुमको तुम्हारा आराम मिल जाएगा और बच्चा भी खुद अपना अपना उसका एक रूटीन सेट हो जाएगा ना, तो उसका भी ग्रोथ अच्छा होगा। यहाँ पे कैसे हो रहा है, वो सिर्फ चिड़चिड़ कर रहा है, गर्मी की वजह से हो या फिर लोग आ रहे हैं, आवाज़ हो रहा है, चिल्लम चिल्ली हो रहे हैं। बिकॉज बड़े आते हैं तो उनके साथ उनके बच्चे भी आते हैं और मुझे देखना है बाबू, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो चक्कर में कंफर्ट मिल ही नहीं रहा था। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमको जाना है। तो जब हमने डिसाइड किया कि हमको जाना है तो मैंने इन लॉज को बोला कि भाई ऐसा करते हैं कि हम थोड़े दिन के लिए मैं उधर जाती हूँ। तो उनका ऐसा था कि अभी इधर हो गया है तुम्हारा सब कुछ, तो इधर ही रह जाओ, मदर को भी इधर ही रखो, जितना भी टाइम रहना है इधर ही रखो, मत जाओ। मैंने बोला नहीं हो रहा है मुझसे यहाँ पे, मुझे मतलब स्पेस नहीं मिल रहा है अपना और नहीं मैनेज हो रहा है, मुझे थोड़े दिन जाने दो, उसके बाद मैं आ जाती हूँ। उस रात को हम लोग बेबी को फीड कर रहे थे, तो उसको ना बॉटल फीड दे रहे थे क्योंकि उसका रूटीन ही नहीं समझ में आ रहा है कि उसको कितना खाना चाहिए क्या। अंदर दोनों भी ऐसे एक दूसरे को देख रहा है, मैं आधी नींद में, मॉम आधी नींद में बच्चे को पकड़ा है और उसको फीड करा रहा है। और उतने में मेरे एक्स ने देखा और उन्होंने कहा कि मतलब उसका मजाक बना रहे हो क्या खाली बॉटल दे के। अभी उसको दिख नहीं रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, आधी रात को अंधेरा है और उसके साथ हम बैठे हैं, उसको खिला रहे हैं और वो ऐसा बोल रहे हैं। तो मेरी मॉम ने मेरी तरफ देखा और मुझे इशारा किया कि चुप बैठ जा, कुछ मत बोल। तो मैंने बोला पागल हो क्या, कोई क्यों ऐसा करेगा। इतना ही बोला, उसने झगड़ा चालू कर दिया। कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ इसी रीज़न की वजह से कि मैंने उसको बोला ऐसा कौन करेगा, पागल हो क्या। इतना गंदा झगड़ा चालू किया रात के 11-11:30 बजे। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे रिएक्ट करूँ, क्योंकि मेरे स्टिचेस है, मेरी मॉम अकेली है और उसके ऊपर मेरे फादर इन लॉ ने कुछ अलग रिएक्ट किया, मेरे मदर इन लॉ ने कुछ अलग रिएक्ट किया, उसके ब्रदर्स भी आए। तो वो एक से एक लिंक होके वो पूरा लड़ी बन गई झगड़ों की। और मैंने कहा नहीं, अब भी निकलना है, अभी निकलना है। मैंने रात भर सब अपना पैक किया, सुबह एक फ्रेंड को कॉल किया और उसके घर चली गई। उसके घर में 2 दिन रही, सैटरडे संडे, और फिर मैंने मंडे को जो भी अपना मेडिक्लेम्स का डॉक्यूमेंट्स था वो सबमिट किया और वहीं से मैं अपने घर चली गई। दिन भर मैं, मेरी मदर और मेरा बेबी, दिन भर हम कैब में थे। मेरे फ्रेंड के घर से निकले, डॉक्यूमेंटेशन किया कंपनी में और वहीं से हम घर चले गए। तो बेचारा कैब वाला भी पूछ रहा है कि आप इतने छोटे बच्चे को क्यों लेके जा रहे हो। तो मेरी मॉम ने बोला कि नहीं, हमारा घर उधर है इसलिए हम उधर लेके जा रहे हैं। अभी उसको क्या समझाए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और वो बोल रहा है इतना सामान क्यों लेके जा रहे हो। तो मेरी मॉम ने बोला इसको 6 महीने का छुट्टी है तो अभी क्यों आजा करे, तो लेके जा रहे हैं सब साथ में। चले गए। एंड आई रियली थैंक माई फ्रेंड्स, जो भी मेरे वर्कमेट्स हैं, मुझे इतने अच्छे वर्कमेट्स मिले हैं। कभी मेरे वर्कमेट्स ने ना मुझे ऐसा गलत एडवाइस या गलत कुछ ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो भी मेरे साथ मतलब मेरे वर्कमेट्स है अभी तक, फर्स्ट डे से अभी तक, या फिर अभी भी न्यू कंपनीज में जो आ रहे हैं ना, इतने पॉजिटिव है ना। सिर्फ फैमिली ओरिएंटेड, सिर्फ टचवुड, सिर्फ फैमिली ओरिएंटेड। ऐसा एक भी बंदा नहीं है कि भाई जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करे कि मतलब जो भी अपना गोल रहता है या जो भी पॉजिटिविटी रहते ना, उससे अलग हटके कुछ कोई ऐसा बोले, ऐसा एक भी बंदा या एक भी बंदी नहीं मिली है। जो भी मिला है वो यही बोलता है कि भाई तुम्हारी माँ कैसी है, तुम्हारा भाई कैसा है, तुम्हारा बच्चा कैसा है। दैट इज
द बेस्ट पार्ट, और शायद इसी वजह से अभी मेरा मतलब क्या उसे कहते हैं कि प्रोग्रेस हो रहा है कि एक जगह है जहाँ से मुझे बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, तो मैं उस जगह को नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। वो होने के बाद मैं घर चली गई, 6 महीने का लीव था, यू वॉन्ट बिलीव, 6 महीने तक। अभी वो स्टेज ऐसा ना कि तुम बहुत वल्नरेबल हो, बहुत वल्नरेबल हो। तुमको कोई अगर मैनिपुलेट करना चाहता है इजीली कर सकता है, तुमको अगर तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है इजीली हो जाएगा। मैनिपुलेट इन द सेंस कि नेगेटिव वे, कि भाई ये अच्छा नहीं, ये नहीं, तुम मान लोगे कि नहीं ये अच्छा नहीं है। इमोशनल सपोर्ट चाहिए, राइट। तो वो टाइम ही ऐसा होता है आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर प्रेगनेंसी, कि योर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, योर बॉडी चेंजेस, तो तुमको हर तरफ से सपोर्ट चाहिए होता है, फिजिकली, मेंटली, कि भाई कोई तुमको मोटिवेट करे कि नो यू गेट मूविंग, एक जगह पे बैठो मत, या फिर ज़्यादा सोचो मत, हिलो, चलो कुछ काम करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं, या फिर चलो बाहर घूम आते हैं, एक ड्राइव कर लेते हैं, थोड़ा गेड़ी मार आते हैं, थोड़े गप्पे मारते हैं। एटलीस्ट वो भी अगर तुम किसी के साथ बैठ के 2 मिनट भी बात करते हो ना वो टाइम में, वो फेज में, तो उसके लिए बहुत मोटिवेटिंग होता है। ये 6 महीने बंदा एक बार भी हमको मिलने, जैसे प्रॉपर मिलने नहीं आया। वो आता था, घर के जो स्टेप्स थे उस पे खड़ा रहता था, बच्चे को देखता था, मुझसे बात करता था 2 मिनट और निकल जाता था। इतना रूड? उसने वो 6 घर महीने में बैठना ही नहीं था, अंदर नहीं आना ही नहीं है उसको। और वो उधर से ही वो बच्चे के फोटोज क्लिक करता था और निकल जाता था। 10-15 मिनट बैठेगा और निकल जाएगा। और मुंबई से हमारे गांव का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 4-5 घंटे। तो आप सोचो कि 4-5 घंटे वो ड्राइव करके आ रहा है। You said ना where your village is, हाँ, but वो ड्राइव करके आ रहा है, वो 10 मिनट भी नहीं रुक रहा है और वो निकल रहा है। weird, I इतना feel. गंदा लगता था। मैं अभी खुद से डील कर रही हूँ, खुद का मेरा ट्रॉमा चल रहा है और उसके ऊपर ये आके मेरे दिमाग में ये सब डाल रहा है। मुझे बहुत गंदा फील होता था। और वो जब आता था ना तो कोई चीज़ नहीं लेके आता था, मेरे लिए भी नहीं, बच्चे के लिए भी नहीं। चलो मेरे लिए छोड़ दो, एटलीस्ट वो न्यू बॉर्न जो है वो तो तुम्हारा है ना, वो 100% तुम्हारा है, एटलीस्ट उसके लिए तो कुछ करो। कोई चीज़ नहीं, मटीरियलिस्टिक नहीं, फाइनेंशियल नहीं, कुछ नहीं। ऐसे भाई कुछ होता है ना कि कोई टॉय लेके आई, भाई मैं तुम्हारे साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहा हूँ तो ये लो तुम मेरी तरफ से, या फिर कुछ, कोई चीज़ नहीं। यू वोंट बिलीव, उसने एक सॉक्स भी नहीं लिया बच्चे के लिए। तो मुझे इतना गंदा लगता था। और ये टाइम पे ना मैं जो भी मेरे फ्रेंड्स सर्कल थे, जो भी स्कूल के मेट्स वगैरह था, उनकी लाइफ में देख रही थी कि इतना अच्छा फैमिली लाइफ वगैरह चल रहा है और मेरे साथ ही क्यों। मैं खुद को कोसती थी कि भाई मैंने ऐसा क्या गलत किया है कि मेरे साथ ही ऐसा सब चीज़ें हो रही है। 6 महीने चले गए, मेरी माँ ने कहा छोड़, मतलब ज़्यादा ये मत कर, तू टेंशन मत ले, तू अपना बड़ा, भी 6 महीने हो जाएंगे, खुद पे फोकस कर और काम पे लग जा, काम मत छोड़। उसका यही था कि काम नहीं छोड़ना, कभी काम करते रहो। और मेरा ये था कि नहीं, मुझे मतलब हाउस लाइफ चाहिए, मुझे आई वांट टू बी अ हाउस वाइफ। अभी हो गया वो लाइफ, मतलब हो गया, अभी बच्चा आ गया, मुझे घर में रहना है। उसका ये था कि नहीं, तुझे बच्चे के लिए काम करना है। एक रीज़न चला गया अभी तरह कि वो इतना तेरे को कंपैटिबल फील हो रहा है कि वो नहीं है, तो फिर अभी फोकस शिफ्ट करो और इसके लिए काम करो। As you said, your mom was future Exactly. oriented. She pushes me. She is the only person who pushed me and till today she pushes me. तुझे करना है, मत देख तेरी एज क्या है, मत देख तेरा रेस्ट्रिक्शंस क्या है, कर तू, जा खुद के लिए टाइम निकाल। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, गिरेगी पड़ेगी, लगेगा तेरे को, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3rd डे तो खुद खड़ी हो जाएगी। नहीं लगेगा तेरे को 3rd डे। तो वो हिसाब से उसने मुझे पुश किया और मैं 5.5 महीने के बच्चे को घर पे छोड़ के मैं मुंबई आ गई और मैं अपना काम ज्वाइन किया। मुझे इतना गंदा लग रहा था, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे एक ही चीज़ बोली थी कि तुम अभी घर से निकलोगे ना तो तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। अगर मैं तुमको बुला भी, मैंने तुमको अगर आवाज़ भी दिया, तुमने बच्चे का आवाज़ भी सुना, तो तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, बिल्कुल नहीं देखो। ऐसे लोग गए। मैं घर से बाहर निकली, थोड़ा स्टेप्स चली और उसने मुझे आवाज़ दिया। मैं रुकी, लेकिन मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि उसने बोला था तुम पीछे मुड़ के देखा ना तो तुम मुझसे वीक हो, तुम डिसाइड करो तुम्हें मुझसे स्ट्रांग होना है या मुझसे वीक होना है। मैंने बोला नहीं, मुझे तुझसे भी स्ट्रांग होना है। मैं घर से बाहर निकली, मैंने जॉब कंटिन्यू किया। 3-4 महीने बाद इस बंदे ने मुझे कॉल नहीं किया है कि भाई तेरा जॉब चालू हो गया, तेरे 6 महीने कंप्लीट हो गए, तू क्या कर रही है, किधर है, मेरा बच्चा किधर है, कुछ नहीं।
तू कैसे खुद को मैनेज कर रही है, तुझे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कुछ नहीं। इसको सब पता है, सब पता है कि भाई छुट्टी खत्म हो गई है, इसने ज्वाइन कर लिया होगा, क्या कर लिया होगा, एक बार पूछ तो सही। ये 6-7 महीने में मेरे इन लॉज ने, जो फादर इन लॉ ने मुझे बोला था मैं संभालता हूँ, उसने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया कि तू किधर है, तू कैसी है, तेरा बच्चा कैसा है, उसको लेके आ, वो हमारा बच्चा है। एक बार भी मदर इन लॉ ने भी नहीं और फादर इन लॉ ने भी नहीं, एक बार भी नहीं बोला कि वो हमारा है। ये चीज़ मुझे इतनी गंदी लगी और मैंने डिसाइड किया इसके बाद कि भाई नहीं, जो भी मतलब लोग जो बोलते हैं ना कि हम संभाल लेंगे या फिर बच्चा कर लो सब ठीक हो जाएगा, गलत है। मेरे सामने लेके आओ, मैं उनको अपना कहानी सुनाती हूँ, फिर देखती हूँ वो क्या बोलते हैं। बिल्कुल गलत है। अगर आपको रेड फ्लैग्स आपके मैरिज में दिखता ना, गलती से भी बच्चा मत करो, गलती से भी नहीं। बंदे को सुधारो, बंदी को सुधारो, फिर बच्चा करो। आप दोनों की पागलपन की वजह से ना किसी और को तकलीफ होती है, और वो बच्चा जब आपको क्वेश्चंस करेगा ना, बहुत तकलीफ होगी कि भाई मेरा डैड किधर है, क्यों नहीं आ रहा है। और वो छोड़ो, आजकल का सोसाइटी ऐसा हो गया ना, सोसाइटी आपके बच्चे को क्वेश्चन करेगा कि तेरा डैड क्यों नहीं आ रहा है, तेरा डैड किधर है। इतना गंदा फीलिंग आता है जब सामने वाले को पता है कि इसका कुछ सीन्स चल रहा है, इसका हस्बैंड नहीं आ रहा है, या फिर XY दिख रहा है, तुमको पता है कुछ ना कुछ होगा, फिर भी तुम उस बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को पूछ रहे हो तेरा डैड क्यों नहीं आया। क्या सेंस बनता है। तो ये टॉर्चर होता है, सोसाइटी की तरफ से होता है, और फिर जो भी अपनी विसिनिटी में लोग होते हैं जो आपको ब्रेक करना चाहते हैं, उनकी तरफ से होता है। तो इन सब के लिए ना, एक तो ऐसे सिचुएशन में पढ़ो मत, और अगर पढ़ गए तो निकलना सीखो। ज़्यादा रोते मत बैठो, कि ऐसा होता है लाइफ में, मेरे साथ भी बहुत होता था। मैं खुद को पिक करती थी घर से निकलते वक्त कि नहीं, मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे नहीं टूटना है, मैं नहीं टूटूंगी, मुझे काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है। मैं अगर आज XYZ अमाउंट कमा रही हूँ तो मुझे नेक्स्ट मंथ में इससे ज़्यादा कमाना है। मैंने अगर इस मंथ में इतना सेव किया, नेक्स्ट मंथ में टारगेट करूँगी इससे ज़्यादा करना है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए एक ड्राइविंग फोर्स है अभी, मेरे लिए कोई है जो मुझे क्वेश्चन करेगा, जिसके लिए मुझे कुछ करना है, और अगर मैंने नहीं किया तो कोई और नहीं करेगा। तो वो चीज़ सोच के मैं आगे बढ़ रही थी। 3-4 महीने बाद ये बंदा मुझे कॉल करता है, अगस्त में, आई स्टिल रिमेंबर, अगस्त का एंड में मैंने ज्वाइन बैक किया। ये बंदा मुझे दिसंबर में, तो अगस्त से आप गिन लो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने बाद, मतलब टोटल 1 साल के बाद, जब ऑलमोस्ट बच्चा 9-10 महीने का हो गया था, ये बंदा मुझे फिर से कॉल करता है कि मुझे एक चांस दे दो, मुझे तुम्हारे साथ रिकनेक्ट करना है, मुझे एक लास्ट चांस दे दो। पता नहीं क्यों वो वापस आ रहा था या कोशिश कर रहा था, पता नहीं क्यों। तब तक मैं खुद हैंडल करना सीख गई थी कि मुझे ये सब करना है, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, या फिर पार्टनर का जो मैं सोच रही थी कि भाई पार्टनर है उसके लिए सब करना। आप सोचो, 1 साल पहले तक आप किसी इंसान को सब कुछ दे रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, सडनली वो इंसान ऐसा बिहेव करता है कि तुम एग्जिस्ट नहीं करते हो, या फिर तुम्हारी वैल्यू ही नहीं है, फिर तुम उसको छोड़ के सीख जाते हो उसके बिना रहना, या फिर कोप कर लेते हो, और फिर वापस वो इंसान आ जाता है। तो इतना गंदा फीलिंग होता है ना कि ऐसा लगता है कि तुमको दिख रहा है कि आगे खड्डा है, और तुम उसमें फिर खुद से कूद जा रहे हो, तुम उधर से बाहर निकल आए हो, पीछे दिख रहा है क्यों, बहुत गंदा सीन था रिलेशनशिप में। तो उसने क्या किया कि उसने बोला मुझे लास्ट चांस दे दो। मैंने मेरी मदर को बताया कि ऐसा बंदा बोल रहा है कि वापस आ रहा है और उसको लास्ट चांस चाहिए। मेरी मॉम ने बोला देख, बच्चा है, एक काम कर, एक चांस दे के देख ले, पता नहीं मे बी अच्छा हो जाए। कोई भी माँ ऑफकोर्स डायरेक्टली आई डोंट थिंक ये बोलेगी कि तू छोड़ दे या फिर मतलब ख़त्म कर। तो उसने ये नहीं बोला ख़त्म, मेरी माँ ने आज तक मुझे नहीं बोला कि ख़त्म कर। ये पूरा जर्नी जो भी मेरा ये रिलेशनशिप ख़त्म करने का था वो मैंने अकेले किया। इसलिए आज तक अभी भी जहाँ पे भी मैं जाती हूँ या जहाँ पे मैं कुछ भी मैं करती हूँ, कोई भी डिसीजन लेती हूँ मैं अकेले लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत लोग आएंगे, लेकिन जो मतलब मेरा डिसीजन होगा वो आइदर मेरा मतलब मुझे पॉजिटिव की तरफ लेके जाएगा, मुझे नेगेटिव की तरफ, लेकिन वो मेरा डिसीजन होगा। मुझे इन्फ्लुएंस नहीं होना है इसके बाद, बिल्कुल नहीं होना है, बिकॉज उसका कॉन्सिक्वेंसेज ना जब बेयर करने में आता है तो ऐसा होता है कि अरे उसने बोला था इसलिए मैंने किया, लेकिन ऐसा हो गया। जब आप खुद से करते हो ना कि भाई हाँ मुझे ये करना है, तो
तो आप उसका कॉन्सिक्वेंसेज ऑलरेडी डिजाइन कर लेते हो कि क्या हो सकता है, या फिर नहीं करूंगी तो क्या होगा। तो इसका चांसेस मतलब कॉन्सिक्वेंसेज बेयर करने का खुद का डिसीजन में बहुत कम होता है। जो दूसरों से आप इन्फ्लुएंस होते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा होता है। तो इससे क्या हुआ कि मॉम ने बोला कि भाई एक चांस दे के देख ले। मैंने भी बोला चलो बच्चे के लिए कर ले, ओनली वन फोकस है कि बच्चे के लिए Kids, कर हाँ। लेते। खुद का कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने तो सीख लिया उसके बिना रहना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी वो है नहीं है कुछ नहीं, मुझे जीना है, बच्चे को सब कुछ देना है, प्रोवाइड करना है, बस। उसने बोला हम साथ में रहते हैं। मैंने बोला ठीक है, अभी साथ में कैसे रहोगे? अभी वो सब झगड़ा वगैरह हुआ था, इन लॉज टच में नहीं थे, तो मेरा भी ये था कि नहीं अभी इन लॉज नहीं रहना है तो अलग से रहो। उसने बोला हाँ अलग से रह लेंगे। मैंने बोला ये क्यों हर चीज क्यों अभी मान रहा है? अब He क्या है? started doing the things which he was doing Exactly. before marriage. वो सर्कल फिर से स्टार्ट हो रहा था। और पहले मैं क्वेश्चन नहीं करती थी, अभी उसको A to Z मुझे पता चल गया है कि क्यों करेगा, कुछ तो इसको चाहिए या फिर कुछ ऐसा वो पीछे कर रहा है कि जो बहुत गंदा सीन्स होने वाला है। हम्म, तो जब मेरा एक और इंसिडेंस मैं बताना भूल गई, जब मेरा प्रेगनेंसी का मंथ्स चालू था तो मैंने जैसे बोला वो प्रमोट हो गया था। तो कभी कभार ऑफिस में कैसा होता है ना कि कूलिंग जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है। तो सेंट्रलाइज कूलिंग में आप लोग टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो वेंट्स जहाँ पे भी होता है वहाँ पे ठंडी लगती है। तो ये जैकेट्स वगैरह कैरी करता था। तो वो जैकेट्स ना कभी कभार हम भी शेयर करते हैं ऑफिस में कि भाई किसी हायर अप का, सीनियर का हो गया या किसी भी मैनेजरियल रोल का हो गया, अगर पहन नहीं रहा है कोई तो भाई दे दो, पहन लेते हैं। तो उसने किसी और को दिया था और उस मतलब एक फीमेल का रबर बैंड मुझे मिला उसका पॉकेट का जेब में। तो मैंने वो निकाला और मैंने उसको पूछा कि भाई ये किसका है? तो उसने डायरेक्टली बोल दिया कि हाँ मेरा अफेयर चल रहा है और ये वो बंदी का है। मैंने बोला अरे मैंने कुछ बोला ही नहीं तेरे को, मैंने सिर्फ पूछा ये किसका है, और हंसते हंसते बोल रहा है। He indirectly हाँ, said the truth. और मुझे इतना बुरा लग रहा था। और मेरी मदर कैसे करती थी कि उसको ज्यादा फेवर करती थी कि मतलब मजाक कर रहा है, इतना क्यों सीरियस ले रही है, हस्बैंड है तेरा, कुछ नहीं करेगा, ऐसे ही मजाक कर रहा है। तो मजाक बहुत मेरी मदर को भी बहुत गंदा सीन्स मतलब ये हुआ कि ये चीज़ मजाक नहीं हो सकती, ऐसी चीज़ों में मजाक बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो जब हम साथ में रह रहे थे, हार्डली हम लोग 2-3 महीने साथ में रहे, उसके बाद बच्चे का फर्स्ट बर्थडे आया। बच्चा 12 महीने का हो गया। अभी फर्स्ट बर्थडे है, तुम्हारा फर्स्ट चाइल्ड है, तुम कैसे उसको सेलिब्रेट करोगे, खुशी मनाओगे? तुमने जो भी अभी उसने स्टार्टिंग से जो भी फर्स्ट मंथ था तब से उसने कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं किया। तो मैं क्या अज्यूम करूंगी कि उसने कुछ फाइनेंशियल सेविंग्स की होगी या कुछ जमा पूंजी होगी उसकी, उसने रखा होगा कुछ। तो उसने फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं किया। Why? नहीं किया उसने कुछ। What is this man? I'm not understanding. मुझे इतना गंदा लगा मतलब खुद से एक होता है ना एक्सपेक्टेशन की ये कर लेगा, अभी इसने बोला है मुझे चांस दो, इसका मतलब क्या होता है चांस दो का? कि मैं खुद को प्रूव करूंगा, Responsible जो भी बनने की मैंने नहीं कोशिश किया है, करूंगा। जो भी मैंने निगलेक्ट किया है वो मैं कर लूंगा। Exactly. मुझे बहुत बुरा लगा। मैं और टूट रही थी। तो मैं सिर्फ अपने मॉम से बात करती थी कि भाई मैं क्या करूँ, अभी कैसे निकलूँ इससे, उसने ऐसा किया, अभी क्या करूँ? उसने बोला देख नहीं किया, इससे बच्चे पे कुछ इफेक्ट हुआ? मैंने बोला नहीं। तुझ पे कुछ इफेक्ट हुआ? मैंने बोला हाँ थोड़ा सा हो रहा है। उसने बोला तू कुछ कम ज्यादा तो नहीं हुई ना उससे? मैंने बोला नहीं। तो उसने बोला छोड़ देना, नहीं किया, हम कर लेंगे जब बड़ा हो जाएगा। ये चीज मेरी मॉम ने बोली। अगर यही जगह पे किसी और की मॉम होती तो वो कितना चिल्लम चिल्ली करती कि क्यों नहीं किया है, क्यों नहीं कर रहा है। मैं फ़ोन करती हूँ, मैं बात करती हूँ, वो कभी उसके साथ फिर इंटरेक्ट उसने छोड़ ही दिया था, उसके साथ इंटरेक्ट करना, वो कुछ नहीं बात करती थी क्योंकि शायद उसको पता चल गया था कि ये कहीं और जा रहा है। तो मैंने उसको पूछा कि भाई तूने क्यों नहीं किया सेलिब्रेट? तो वो मुझे बोलता है तू झगड़ा करती है मुझसे इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। मैंने प्लान तो बहुत किया था लेकिन तूने झगड़ा किया इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। और मैंने उसको एक दिन पहले सुनाया। मैं उसको पूछ रही हूँ कि तू क्या प्रिपरेशन कर रहा है, तुम क्या किया है, तुमने मतलब कुछ किया है तो बोल दो। मैं फिर वैसा मतलब छुट्टी वुट्टी का सीन्स देख लेती हूँ क्योंकि मैं आज तक मैंने ना काम पे अननेसेसरली कोई भी छुट्टी नहीं लिया। जब तक के एक्सट्रीम कंडीशन नहीं हुआ तब तक मैंने कोई छुट्टी नहीं लिया। और फिर वो मुझे बोलता है कि वो भी काम पे था, मैं भी काम पे थी। और एक दिन पहले मैं उसको पूछ रही हूँ
अभी मैंने तो छुट्टी डाला है, वो मुझे पता है, 1 दिन का मैंने छुट्टी लिया था, उसने नहीं लिया। वो मुझे बोलता है तूने झगड़ा किया मेरे साथ। मैंने उसको सिर्फ क्वेश्चन किया कि तुमने क्या प्रिपरेशंस किया, तुम क्या करने वाले हो, मुझे बता, वैसा फिर मैं भी थोड़ा करती हूँ, या फिर अगर तुम्हारे पास फाइनेंस नहीं है तो मैंने थोड़ा जमा किया है, वो मैं चिप इन कर देती हूँ। वो हिसाब से मैंने उसको पूछा था, या फिर मेरे फ्रेंड्स को भी बुला लेती हूँ या ऐसा कुछ करते। तो इसने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया, झगड़ा चालू कर दिया। नो रीज़न, कोई हेड टेल नहीं है, कुछ नहीं है। और इसने बोला मुझे नहीं करना है, नहीं सेलिब्रेट करना है। मैंने बोला छोड़ो, नहीं करना है। तो मेरी ऑफिस की जो कलीग थी, उसने 1 दिन पहले, अगले दिन तो छुट्टी है, तो 1 दिन पहले उसने केक दिया मेरे बच्चे के लिए, वो कट करके हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। छोटा सा बर्थडे। हाँ, सिर्फ 4 लोग थे, 4 लोग भी नहीं, 3 लोग थे, मैं, मेरी मॉम और मेरा भाई। वो तो नहीं था, वो काम पे निकल गया। हमने वो छोटा सा केक कट किया, मैंने अपनी फ्रेंड्स को थैंक्स किया एंड दैट्स इट, हो गया बर्थडे। मेरी मॉम ने बोला छोड़ो, जो भी फाइनेंसेस है रख लो, बाद में इस्तेमाल कर लेंगे, स्कूलिंग वगैरह के लिए हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लो। और वो तब मेरे साथ रह रही थी, बिकॉज हम लोग अकेले रह रहे थे, अभी दोनों जॉब पे जा रहे हैं, बच्चे को कौन संभालेगा। और मुझे ऐसा था कि अब लोग हम साथ में हैं तो बच्चे को भी साथ में रखेंगे। तो मेरी मदर भी साथ में रहती थी। और कुछ दिनों के बाद ना उसको मेरी मॉम से भी इश्यूज होने चालू हो गए कि प्राइवेसी नहीं मिल रहा है हमको, मतलब नहीं जम रहा है तेरी मॉम के साथ। तो मेरी मॉम ने बोला मतलब ज़्यादा किचकिच होने से अच्छा है मैं भी निकल लेती हूँ। तो उसने बोला अभी इसको, बच्चे को अकेले नहीं रख सकते, इसके लिए आया लगाओगे, पता नहीं वो कैसे संभालेगी। तो वो बच्चे को लेके गांव चली गई। उसने बोला मैं थोड़े दिन और संभाल लेती हूँ, फिर तुम अपना डिसाइड कर लो क्या करना है। मेरा क्लियर था कि अभी इसका सैलरी अच्छा रहा है और वो बहुत अच्छा कमा रहा था। माय क्वेश्चन इज, बच्चे को फीडिंग के लिए फिर क्या? नहीं, तब तक वो ऊपर का खाना खा रहा था। अच्छा, 1 ईयर तक ही वॉज ईटिंग बाय हिमसेल्फ। ओके। जो भी अदर फूड्स, न्यूट्रिशियस फूड्स वगैरह रहता है उसका चल रहा था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी मॉम चली गई गाँव। एक डेढ़ भी नहीं, हार्डली आई टेल यू, मैं मेरी मॉम को छोड़ के आई हूँ। ये सैटरडे संडे हुआ है, मैं उसको छोड़ के आई। नेक्स्ट सैटरडे संडे हम लोग घर में अकेले थे। तुमने मुझे क्या बोला कि मुझे प्राइवेसी नहीं मिल रही है, तुम्हारे मॉम के साथ जम नहीं रहा है। सैटरडे संडे हम लोग अकेले हैं, फिर भी तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो या फिर कुछ प्लान नहीं कर रहे हो, कहीं बाहर नहीं जा रहे, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। और तुम बोल रहे हो कि मुझे प्राइवेसी चाहिए था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तुम्हारे साथ ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। अभी उसको मैं छोड़ के आ गई, हफ्ता चलो काम में निकल गया, सैटरडे संडे कुछ नहीं हो रहा। और मैंने ऐसा बेडरूम और हॉल लीनियर था, तो मैंने बेडरूम का डोर ओपन किया और वो सामने हॉल में बैठा था। और जैसे मैंने डोर ओपन किया और उसकी तरफ देखा तो फ़ोन उसका ऐसा हाथ में था, उसने फ़ोन नीचे किया और ऐसा मतलब एकदम सपका गया वो, कि मतलब ऐसे चोरी पकड़ी जाती है ना, वैसा फेस हो गया था उसका। और वो टेलीविज़न देख रहा था। मैंने बोला ये टेलीविज़न भी देख रहा है, ये फ़ोन भी कर क्या रहा है एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा सस्पिशियस हो गई। मैं वॉशरूम से वापस आई और मैंने फिर से वही सीन्स देखा। मैं बेडरूम की तरफ आ रही थी, मैंने देखा उसको, उसने फिर से वही एक्शन किया। तो मैं इधर आने की बजाय उसकी तरफ चली गई। तो मैंने बोला क्या कर रहे हो? तो कुछ नहीं, फ़ोन चला रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ, अच्छा मूवी है ये वो। और उसको फिक्शन का बहुत शौक है, शायद वो फिक्शन में ही जीता है, शायद फिक्शन मूवीज, फिक्शन गेम्स, वही सब चलता है। फिक्शन का व्हाट दैट कॉल्ड सीरीज एंड ऑल, वही देखता रहता है। उसके पास गई, बैठी, मैंने थोड़ा देखा जो भी मूवी वगैरह था। उसके बाद मैंने बोला थोड़ा फ़ोन दे दो, मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगाया, दे दो थोड़ा। फ़ोन लिया उसका मैंने, और उसने ना तब तक पता नहीं उसने क्या किया, जब तक मैंने मांगा उसको, तो उसका हर चीज़ में लॉक है, हर एप्लीकेशन में लॉक है, अभी मैं कहीं नहीं जा सकते। तो मैंने क्या किया, उसका जो भी एक एप्लीकेशन था, पता नहीं मैं नाम ले सकती हूँ कि नहीं, तो मैंने वो एप्लीकेशन ओपन किया। उसको मैंने बोला कि भाई मैं फ्रेंड से बात करनी है, ओपन करवा दो। ओपन किया और उधर देखा तो फर्स्ट मैसेज किसी बंदी का था, हाय। मैंने अनोनिमसली, मतलब मस्ती के लिए ऐसा बोल, चलो देखते हैं क्या है, मैंने कर दिया हेलो। तो बंदी पूछते कब आ रहे हो, मैंने बोल दिया तुम बोलो कब आना है। और वो मुझे देख रहा है, क्योंकि उसको पता है मैसेजेस बज रहे हैं, वो सुन रहा है और मुझे देख रहा है। क्या हुआ, किसका आया? मैंने बोला नहीं मेरे फ्रेंड का है, तुम्हारा नहीं कुछ। उसने पूछा कब आ रहे हो, मैंने बोला तुम बोलो कब आना है, आज आ सकते हो क्या? मैंने बोला हाँ चलो आज मिलते हैं। तो उसने कुछ ऐसी बातें बोली ना कि अभी मैं नहीं बोल सकती, कि बहुत इंटीमेट थी।
You, if you are comfortable, you can. कि उसने बोला कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे वहाँ दर्द हो रहा है। एंड मैंने बोला सच में, आर यू सीरियस? मुझे लगा ये कुछ मतलब फ्रेंड्स टाइप के होते हैं ना कि मिलते हैं कुछ खाने पीने के लिए वगैरह, वैसा सीन्स होगा। उसने ऐसा बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। ये friends with मतलब मैं benefits निकला। रेज में उसको मतलब फाइट करूँ उसके साथ या क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मैं बैठी हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं धंसती चली जा रही हूँ, मेरे नीचे कुछ जमीन Sinking, वमीन हाँ। है नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्री फॉल जैसे होता है ना, वैसा मेरे साथ हो रहा है। Panic attack. और मैं बंदी के साथ बात कर रही हूँ और मैं शिवर कर रही हूँ, गंदा शिवर कर रही हूँ, मेरे लिप्स ऐसे कांप रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कैसे खुद को कंट्रोल करूँ या फिर कैसे रिएक्ट करूँ। मैं उसको टेक्स्ट किए जा रही हूँ, शिवर किए जा रही हूँ, और वो मुझे देख रहा है। वो बोल रहा है क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा बात चल रहा है। और मेरा वॉइस ऐसे ही वाइब्रेट हो रहा था, कुछ नहीं, मेरा काम चल रहा है। वो बेडरूम में गया, मेरा फ़ोन लाया और मुझे दिया, इस पे बात कर लो, मुझे फ़ोन वापस दो। मैंने बोला नहीं रुको 2 मिनट, थोड़ा ख़त्म करके दे देती हूँ। उसको पता है अभी कुछ ना कुछ इसमें से निकल रहा है। तो वो बंदी ने कॉल किया, मैं चैट कर रही हूँ, वो बंदी ने कॉल किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ उस कॉल का। मैंने कॉल उठाया, उसने जैसे हेलो बोला और उसने सुना, मैंने स्पीकर पे डाला, उसने सुना हेलो, उसने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया। मैंने बोला ये कौन है बंदी, कि हो क्या रहा है तेरा, और ये इतना क्यों ये कर रही है कि तुम मिलने आ जाओ, इधर दर्द हो रहा है उधर, क्या है ये, क्यों है, क्यों ये? तुमको मेरी तरफ से सब मिल रहा है, तुमको तुम्हारा स्पेस चाहिए था, मैंने दिया। तुम्हारे साथ मैंने कोई ऑब्लिगेशंस तुम पे ऐसा थोपा नहीं कि तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है करो करो करो, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, तो ये क्यों कर रहे हो तुम? तो उसका मैंने और भी बहुत सारा चार्ज था उसका, जब मैंने एप्लीकेशन को बहुत सारा चार्ज था। और उसको मैंने जो 1 ईयर का पीरियड था उसमें वो फ़ोन जो वो इस्तेमाल कर रहा था, वो आईफोन मैंने उसको दिया था। अब मैंने मेरे लिए एंड्रॉयड भी नहीं लिया और उसको मैंने आईफोन टिका दिया था। और इस बीच में उसने मुझे जो भी जैसे मराठी में कहते हैं स्त्रीधन होता, वो उसने मुझे नहीं दिया था, कुछ भी नहीं दिया था। ना उसकी मॉम ने दिया था और ना उसने दिया था कुछ भी। इतना सैलरी होने के बाद, इतना सब स्टेबल होने के बाद फिर भी नहीं दिया था। तो मैंने वो भी नहीं तुमसे डिमांड किया, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने फ़ोन लिया मेरे हाथ से और मैंने वो चीज़ों का स्क्रीनशॉट निकाल के मैंने खुद को ईमेल कर दिया। मैंने वो कॉन्वर्जेशन जो भी था मैंने खुद को सेंड कर लिया, उसका नंबर्स वगैरह सब था वो फीमेल का। इसने मेरे हाथ से फ़ोन छीना, और जैसे मैं कर रही थी फ़ोन छीना और उसने तोड़ दिया फ़ोन उसने मेरे सामने तोड़ा, ब्लडी। मुझे इतना गंदा लगा, इतना महंगा चीज़ तूने तोड़ दिया ऐसे ही क्यों? क्योंकि तेरा चोरी पकड़ा जा रहा है। मेरा इतना दिल टूटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई है नहीं आजू बाजू में। मैं उसको एक ही सवाल, मैं उसको 10-15 मिनट तक एक ही सवाल पूछ रही थी, तूने क्यों किया, तूने क्यों किया? और मुझे पता नहीं मेरा आवाज़ कितना मतलब बढ़ रहा था, कितना मैं शिवर कर रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक ही चीज़, एक ही क्वेश्चन मैं उसको पूछ रही थी और वो मेरे सामने ऐसे खड़ा था, कुछ नहीं कर रहा था। मैं उसको पूछ रही क्यों किया तूने, क्यों किया, क्यों किया, यही चीज़ बार बार उसको पूछ रही थी, तूने क्यों किया? तुम्हारे पास सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं कि तो तुम्हारे पास नहीं है। तुम मुझे जैसे फिजिकल इंटीमेट होने के लिए बोल रहे हो, मैं वैसा हो रही हूँ। तुम्हें पैसा चाहिए, मैं दे रही हूँ। तुमको स्पेस चाहिए, मैं दे रही हूँ। तुमको डिमांड्स नहीं चाहिए, मैं नहीं कर रही हूँ डिमांड्स। तुमको और क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट? एक पर्सन से तुम कितना ले सकते हो? कुछ तो लिमिट होगा। इतना सब करने के बाद, तुमको टाइम देने के बाद, रिलेशनशिप देने के बाद, बच्चा देने के बाद, तुम खुद से ऐसा अगर बिहेव करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे तुम? उसने फ़ोन तोड़ दिया। मैंने उसको बोला तू निकल, अभी का अभी निकल। बिकॉज जो घर में हम रह रहे थे, उसने बोला था मुझे चांस चाहिए। तो जो घर में हम रह रहे थे, उस घर में उसका कुछ भी नहीं था। तो घर भी आपने लिया था? वो घर मैंने रेंट पे लिया था, उसके लिए डिपॉजिट मैंने दिया था। रेंट भी आपसे ही आ रहा था? रेंट वो दे रहा था, डिपॉजिट मैंने दिया था और उसका फर्निशिंग मैंने किया था। जो भी सारी चीज़ें चाहिए होती ना फैमिली को, वो मैंने उसमें जमा की थी। ओनली फॉर वन रीज़न, उसने बोला था चांस दो। इतना अगर मैं खुद से कर रही हूँ, अकेले होके मैं खुद से सब मैनेज कर रही हूँ, फिर भी तुम मुझे बोल रहे हो कि गलती हो गया मुझसे। और वो भी उसने उस दिन नहीं बोला। मैंने उसको बोला तू निकल अभी कभी, पता नहीं मैं क्या कर दूंगी, मैं तुझे मार दूंगी। मैंने उसको यही बोला आई विल किल यू। तू अगर रुका, आज रात अगर रुका या फिर मेरे सामने आया ना, मैं तुझे ख़त्म कर दूंगी। क्योंकि इतना रेज भर गया था, इतना रेज भर गया। मैंने तुझे छोड़ दिया था, आई डिडंट वांट यू, मुझे नहीं चाहिए था तू।
तू फिर भी आया वापस, और तू फिर आने के बाद मुझे ऐसा ये दिखा रहा है जो तूने मुझे पहले नहीं दिखाया था, वो कलर तू मुझे अभी दिखा रहा है, कैसे रिएक्ट करूं मैं? वो निकल गया घर से, मैंने उसकी सारी चीज़ें पैक की, उसका सामान, उसके कपड़े वगैरह सब पैक किया और दरवाजे के बाहर रख दिया। मैंने उसके रिलेटिव को कॉल किया, उसका भाई था एक, उसको कॉल किया, उसको बोला उसके कपड़े आके लेके जाओ। उसको फिर से मतलब और एक नया लॉक उनसे मंगवाया, उनको बोला एक नया लॉक मेरे लिए लेके आओ प्लीज़। मुझसे बात भी नहीं करने को हो रहा था, मैंने बोला प्लीज़ मेरे लिए इतना एक काम कर दो, ये मेरे लिए लॉक ला दो नया वाला और ये कपड़े उसके लेके जाओ, बिल्कुल उसके कोई भी चीज़ इधर नहीं रहनी चाहिए, उसको बिल्कुल इधर मत भेजना। उसके डैड को कॉल किया और उसके डैड को, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे बात करो, क्योंकि उसका डैड को मैं खुद का डैड ट्रीट कर रही थी। फिर मैंने क्या किया कि उसके डैड को पता नहीं क्यों निकल गया, गुस्से में हो कुछ में हो, रेज में मैंने बात की और उनको बोला कि तुमने क्या सिखाया अपने बच्चे को? तुमने मुझे बोला था कि मैं तेरा बच्चा संभालूंगा, तुमने खुद के बच्चे को संभाला? कैसे संभाला? उसने ये सब चीज़ें की है, तुम अभी के अभी आओ और अभी के अभी मेरे साथ सामने बैठ के ये सब खत्म करो, मुझे नहीं चाहिए ये सब। वो दूसरे तीसरे दिन अपनी सिस्टर को लेके मेरे पास आए और मैंने उनको उंगली से पकड़ के उनको सारा घर घुमाया कि मैंने ये सब किया है, किसके लिए किया है, मुझे उसके साथ रहना था इसलिए किया है। सारा फर्निशिंग्स करवाया, घर बनाया, मैंने घर बनाया, उनको ये बोला मैंने घर बनाया, उसको बस फैमिली साथ में रखना था, मैंने उसके लिए सब किया था, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया। सारी चीज़ें घर में ला के रखी, जो भी एक आदमी करता है ना घर के लिए कि भाई ये होना चाहिए घर में, वो होना चाहिए, सब मैंने किया। डिस्पाइट ऑफ दैट उसने क्या दिया? डिजास्टर, टोटल डिजास्टर। मैंने ये सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो वो 6-7 महीने बच्चे को देखने नहीं आ रहा था ना, तब भी मैं ये नहीं सोचती थी कि उसका कुछ और या कहीं पे कुछ और हो रहा है। बट द मेन रीजन वो वापस आया ही क्यों? नहीं पता मुझे, समझा ही बोला नहीं उसने। अब तक। तो उसने क्या किया, वो चीज़ हो गया और वो निकल गया घर से। फिर 1-2 हफ्ते बाद मैंने उसके बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया कि भाई तू इसके साथ जाता है, इसके साथ आता है, इसका क्या हो रहा है, तुझे नहीं पता इसने क्या किया या फिर ये क्या वो कर उसका रहा ही है साइड लेकर ना पीठ पीछे? तो बोलता है नहीं मुझे नहीं पता ये क्या करता है। उसने बोल दिया नहीं मुझे नहीं पता। तू उसके साथ गाड़ी पे बैठ के घर से ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर आता है, तुझे नहीं पता ये क्या कर रहा है? नॉट टू बी ट्रस्टेड। तो मैंने उसके साथ भी बात करना बंद कर दिया। मुझे इतना गंदा फील हो रहा था, इतने बड़े घर में मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था अभी इधर से अगर मैं कूद गई, मैंने खुद को ख़त्म कर दिया, कोई नहीं आएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, या फिर अगर मैं घर के अंदर भी कुछ कर लेती हूँ खुद को, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मैं ये सोच रही थी ना कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बॉडी भी मेरे घर नहीं पहुँचेगी, या फिर मेरी मॉम जो है, एक ही इंसान है मेरी मॉम, वो मुझे देख भी नहीं पाएगी आखिरी बार। वो एक चीज़, एक थॉट की वजह से ना मैं रुक गई। मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं करना। एंड देन आफ्टर दैट मैंने बोला इसको छोड़ दो, अभी इसका मतलब ही नहीं है। मैं वो घर से निकल गई। मैंने बोला उसको कि नहीं, मुझे अग्रीमेंट उसके नाम पे था। मैंने उसको बोला तू जो भी वो ओनर से बात करना है करवा ले, मेरा डिपॉजिट मुझे दे दे, मैं कहीं और निकल जाती हूँ, मुझे नहीं रहना तेरे साथ, ख़त्म कर दो। उसने तीसरे दिन डिपॉजिट लिया और मैंने घर चेंज कर दिया। घर चेंज किया, वो घर चेंज करते वक्त वो मेरा सामान घर में रखने आया, दूसरे घर में उसने सामान रखा, वो निकल गया, उसने कुछ नहीं बोला। और वो रखते वक्त इतना एंथुजियास्टिक था ना फिजिकली कि मुझे लगा कि ये बोलेगा कि नहीं मुझे और एक ये कर दे, मुझसे गलती हो गया, छोड़ दो, नहीं करना, नहीं करूँगा। अगर वो मांगता भी तो आप देते चांस? पता नहीं, बट मिक्स्ड फीलिंग्स था, बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स था, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये गलत, मुझे पता है गलत हुआ है ऑलरेडी, बट उसका बिहेवियर से ऐसा लग रहा था कि क्यों, मतलब क्यों कर रहे हो ऐसा, रीज़न क्या है, कुछ बोलो तो सही। कि एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया, कुछ नहीं कि भाई, या फिर मतलब ऐसा होता है ना कि एक मतलब क्या उसको बोलते हैं, इन्फैचुएशन था, हो गया गलती से, या फिर जो भी मेरा स्पेस था, एम्प्टी स्पेस, उसमें ये सब हो गया, मतलब फॉरगिव मी, माफ़ कर दो और एक बार, ऐसा कुछ। क्योंकि पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले मुझे कुछ भी ऐसा नहीं पता था, अभी पता चला था बाद में। तो भले एक चांस वो वजह के लिए मैं दे भी देती कि भाई चलो। तो उसने क्या किया, वो पैचअप का तो कुछ सीन्स नहीं था उसका, उसने मुझे ड्रॉप किया और निकल गया।
यू वोंट बिलीव, तीसरे हफ्ते में मैंने उसका व्हाट्सएप डीपी में एक बंदी के साथ पिक्चर देखा और उसने लिखा था, यू आर माई हेवन, तुम्हारे साथ मुझे पीस मिलता है। तुमने मुझे पीसेस में कर दिया और उसके साथ तुमको पीस मिल रहा है। और तुम अपने बच्चे का, जो 1 साल का बच्चा है, उसके बर्थडे का पिक्चर्स नहीं डाल रहे हो, उसके साथ सेल्फीज नहीं डाल रहे हो, और तुम किसी और फीमेल के साथ टेडी वेडी लेके पिक्चर्स वगैरह डाल रहे हो। मैंने बोल दिया मेरी माँ को कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता अभी, कोई बात नहीं। मेरी मॉम का ये था कि उसके पेरेंट्स से बात कर लो एक बार, अगर वो बोलते हैं कि नहीं हमारे साथ आके रह लो, या फिर हम कुछ कर लेते हैं, या फिर हम उसको डांट डपाट के कुछ ये कर देते हैं, तो उस तरह से जाते। लेकिन उसने बोला, मैंने मॉम को बोला कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, होगा ही नहीं, अभी ख़त्म है ये। तो मैंने मेरी मॉम को भी पिक्चर्स दिखा दी कि ये है उसका। और उसके, क्योंकि ये सब मेरे लाइफ में 1-1.5 साल से चल रहा था, तो मैं सोशली ना इनएक्टिव हो गई, क्योंकि मुझे पता है कि लोग क्या करेंगे कि तुम्हारी सारी बातें सुन लेंगे, तुमको जज करेंगे, तुम्हारे पीठ पीछे तुम पे हंसेंगे कि अरे क्या बंदी है, इस चीज़ के लिए रोने लग गई, या फिर ये चीज़ में फंस गई है, तो अभी इसको या तो नीचे खींच लेते हैं और डिमोटिवेट करते हैं, या तो 10% होगा जो बोलेंगे कि इसको बाहर निकालते वो चीज़ से। मिक्स्ड लोग होते हैं, मिक्स्ड रिएक्शंस देंगे। तो मैंने बोला नहीं, मुझे उस तरफ जाना ही नहीं है। मैंने शेयर करना बंद कर, 1-2 बार शेयर किया, मुझे रिस्पॉन्सेज आए, मैंने बोला नहीं, अभी नहीं शेयर करूँगी, किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी। मेरी मदर है, उसके साथ बोलूँगी, या फिर नहीं, मैं देखूंगी नहीं उस चीज़ की तरफ जो मुझे नेगेटिव वाइब्स देती है या नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही है। तो जब ये बंदा मेरे साथ था पहले, मतलब जब हमारा सब सीन अच्छा चल रहा था, जब मतलब प्रेगनेंसी के पहले वगैरह, तो इसको ना मैसेजेस आते थे मैट्रिमनी साइट्स से, बहुत मैसेजेस कॉल्स आते थे। तभी भी ये बंदा मेरे सामने ये नहीं बोलता था कि मेरी शादी हो चुकी है, ये वही बोलता था, एक तो या तो उनके फ़ोन कट कर देता था, या तो फिर मैसेज करता था कॉल मी बैक। तो मैं इसको बोलती थी क्यों कर रहे हो कॉल मी बैक, नहीं लगता ये मेरी और एक शादी कर ही देंगे, मजाक की टाइप में। हाँ। और मेरी मदर भी, जैसे मैंने पहले बोला, मेरी मदर भी उसको ये बोलती थी कि अरे कर रहा है ऐसे मजाक, तुझे चिढ़ाने के लिए कर रहा है, उसको पता है तू चिढ़ जाएगी इसलिए कर रहा है। तो बाद में जैसे जैसे टाइम होता गया, मेरी मॉम को लगा कि नहीं, ये तभी से उसका चालू था एक्स्ट्रा कुछ, ये नया नहीं है कुछ, ये बहुत पुराना है, पहले से हो रहा था। तो वो फेस चला गया, फिर मैंने अप्लाई किया। मुझे पता था इसने फर्स्ट तो डिसॉल्व नहीं किया है, मेरे साथ भी ऐसे ही करेगा, मुझे नहीं रहना है, एक तो मुझे क्लीन रहना है, या तो फिर मैं कुछ और करूँगी, लेकिन इसके साथ नहीं, इसके साथ कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, हिस्ट्री नहीं, फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो मैं निकल गई इधर से, मैंने बोला कि नहीं, मैं डिवोर्स हो गया, डिवोर्स हाँ हो गया। मैंने खुद से अप्लाई किया म्यूचुअली, मैंने उसको कॉल करके बोला मुझे म्यूचुअल चाहिए, मैं लॉयर ढूंढ रही हूँ। मेरे एक वर्क प्लेस में एक फेलो था, उसका भी कुछ सीन्स चल रहा था, उसने मुझे नंबर दिया, मैं गई, अप्लाई किया। उन्होंने बोला तुम्हारी तरफ से इतना पैसा लगेगा, उसकी तरफ से इतना पैसा लगेगा। मैंने बोला ठीक है, मेरा मैं दे दूंगी, उसका मुझे नहीं पता, तो मुझसे बात कर बोलो। उसने बोला ठीक है, सब क्लियरेंस हो गया म्यूचुअल। अभी उन्होंने क्या पेपर कितने, मतलब हमारा सिस्टम इतना बेकार है ना, इंडियन सिस्टम, कि लीगली देखो, जब मतलब फीमेल कुछ क्लेम्स करती है ना, तो उसके लिए मतलब अगर म्यूचुअल होता है तो उसमें ना मेंशन रहता है कि फीमेल कुछ क्लेम नहीं करेगी फ्यूचर में जो भी हस्बैंड का है। लेकिन उसमें कभी भी किसी भी अग्रीमेंट में ऐसा नहीं लिखा होता है कि मेल कुछ क्लेम नहीं करेगा जो फीमेल का है। क्यों नहीं होता है, मुझे ये सच में पूछना है, क्यों नहीं लिखते हो आप ये? और मैंने अपने लॉयर को बोला था कि तुम उसमें एक लिखना पॉइंट कि मैं मेरा बच्चा कभी भी 18 का हो, 20 का हो, 22 का हो, 50 का हो, मैं उसको नहीं दूंगी, या वो क्लेम नहीं करेगा, ये लिखो। उसने नहीं लिखा। और जब सब अग्रीमेंट वगैरह हो गया, मैंने पढ़ा, मैंने बोला ये क्यों नहीं लिखा आपने? बोला ऐसा नहीं होता है। तो मैंने बोला ये जो आपने मेंशन किया है कि मैं उसका क्लेम नहीं करूंगी, ये क्यों होता है? मेरा जो भी मैंने खुद से बनाया, अगर ये क्लेम करने आ गया कि नहीं मैंने इसका पैसा दिया है, तो उसके पास कुछ नहीं प्रूफ, फिर भी बाय मिस्टेक अगर आ गया तो मैं क्या करूंगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है, अगर कुछ हो गया तो आप मेरे पास आओ। मैंने बोला हाँ, फिर आप मुझे चार्ज करोगे, मुझे इतना दो उतना दो। वो सब क्लियरेंस हो गया। वो मेरा आई थिंक 7-8 महीने में ही निपट गया। वो मेरा ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा टाइम नहीं 8 लगा, months मैक्स इफ इट इज म्यूचुअल। निपटा दिया। मैंने बोला उनका कुछ रहता है कि कुछ मीटिंग्स के लिए वगैरह आओ, तो मैंने बोला नहीं करना है, नहीं होगा ही नहीं, मुझे देखना ही नहीं है उसको, मुझे उसका फेस नहीं देखना है। वो एग्जिस्ट करता है ये भी मुझे नहीं चाहिए कि उसका एग्जिस्टेंस है, नहीं चाहिए मुझे। उन्होंने बोला ठीक है,
करवा देते हैं कुछ, उसके लिए भी पैसा लगेगा, हर चीज़ में पैसा। मैंने बोला ठीक, जो भी करना है करो, नहीं देखना है मुझे, उसके सामने खड़ा ही नहीं रहना। लास्ट टाइम मैंने उसे देखा था आई थिंक 2019 के अराउंड उसको देखा था, और तब भी यू वोंट बिलीव, उसके बाद उसकी जो सिस्टर इन लॉ है उसने मुझे बताया कि जैसे हम लोग अलग हुए तो वो किसी और के साथ रहने लग गया था उसी फ्लैट में जिसमें हम पहले रहते थे, और उसके ऊपर उसकी मदर उसके साथ रहती थी और उसका एक भाई भी उसके साथ रहता था। मतलब कि जो लीगली जिसने शादी की है, जिसका बच्चा है, तुमने उसको कंप्लीटली बाहर निकाल दिया और किसी और को अभी मतलब ऐसा ट्रीट करा रहे हो कि हाँ यू आर स्पेशल, तुम दोनों का चल रहा है या फिर तुम्हारा करवा देंगे शादी वादी सीन्स। मुझे इतना बेकार लगा था कि एक औरत होके तुम क्यों एक फीमेल के साथ ऐसा ट्रीट कर सकते हो, क्यों? मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया था, जो भी हो, अच्छा बुरा टाइम जो भी हो, मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया था। तुमको पता है कि ये इंसान है, ये इंसान एग्जिस्ट करता है, इसने तुम्हारा मतलब क्या उसको बोलते हैं, घर का चिराग शुरू से, अब उनका घर का तो नहीं होगा अभी, लेकिन फिर भी दिया है तुम्हारे घर को एक बच्चा, तुम क्यों उसको ऐसा ट्रीट करोगे? मुझे ये बात पता चली, मुझे बहुत बुरा लगा कि उसकी मदर भी उसके साथ रहती थी। ये चीज़ होने के बाद 1-1.5 साल चला गया और फॉर्चुनेटली मुझे अपने फ्रेंड्स के थ्रू, जैसे मैंने बोला मेरे वर्क प्लेस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो मेरे फ्रेंड्स के थ्रू मुझे एक ऐसे पर्सन मतलब का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया कि आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विथ यू, और मुझे पता है आपका सिचुएशन क्या है नॉट, अगर हमारी बात बनती है तो मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। उसने डायरेक्टली बोल दिया, जैसे उसने फ्रेंडशिप का मैसेज किया था, उसमें ही उसने मेंशन किया कि अगर हमारी वाइब्स मैच होती है तो मुझे आपके साथ शादी करनी है, मुझे पता है आपका सारा सिनेरियो। मैंने बोला पता नहीं मुझे, मैं रेडी हुई कि नहीं, बट अच्छा लगा ये सुन के कि आप इंटरेस्टेड हो या ऐसा कुछ चीज़ मतलब करना चाहते हो किसी के लिए, कि मतलब जो एक ट्रॉमा से गुजरा है या बैड फेज से गुजरा है उसको हेल्प करना चाहते हो। वो 1 साल का पीरियड चला गया और 2020 के एंड में, टुवर्ड्स द एंड, मेरी मदर ने ये किया कि नहीं, बच्चे की फ्यूचर के लिए या फिर एक फादर फिगर होना चाहिए। खुद का ईगो तुम कितने साल रखोगे? कितने साल? अकेला इंसान, अकेली औरत सोसाइटी को नहीं फेस कर सकती, नहीं, कभी भी नहीं। कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी फाइनेंशियल स्टेबल हो, तुम कार में घूमो, तुम प्लेन में घूमो, तुमको सोसाइटी को आंसर करना ही है। कभी ना कभी तुमको सोसाइटी को फेस करना है। तुम जमीन पे आओगे और कभी कभी ऐसा होता है ना, सोसाइटी तुमको जमीन में गाड़ देगी क्वेश्चंस पूछ के, या फिर ऐसे कुछ सिनारियोज जनरेट करके जिसपे तुमको ऐसा लगेगा कि क्यों मैं इस सिचुएशन में हूँ, या फिर मैंने गलत किया है, मैंने ये डिसीजन लेके, अकेले रहने का डिसीजन लेके गलत किया। ये सोसाइटी तुमको हर बार पिन पॉइंट करेगी। और ये जो भी मेरा फेस था 1-1.5-2 साल का ना, उसमें मैंने देख लिया था ये सारी चीज़ें कि लोग तुम्हारी तरफ कैसे दिखते हैं, कैसे जज करते हैं तुमको। जैसे मैंने बोला, वर्क प्लेस एक ही प्लेस था जहाँ पे मुझे कोई जजमेंट नहीं मिला, कोई कभी जजमेंट नहीं मिला। तो वो सिनारियोस को अवॉइड करने के लिए मैंने बोला चलो एक और चांस दे देते हैं। बट कहते हैं ना कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। अगर किसी चीज़ से आप जल जाते हो तो आप ठंडी चीज़ भी फूक फूक के पियोगे कि फिर से आपको तकलीफ ना हो। हाँ। Being precautious is better. तो वो चीज़ की वजह से ना मैं इतनी मतलब क्या उसको कहते हैं, इन द बॉक्स चली गई थी कि नए रिलेशन को एक्सेप्ट करने में मुझे बहुत टाइम चला गया। How much time? बहुत टाइम चला गया, मतलब मैंने ऑलमोस्ट 1-1.5 साल ले लिया। But that is fine because एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब उनका ये था कि हो गया ना, क्लोज कर दो। बट कैसे पता है कि आई हैव सैट इन फ्रंट ऑफ मेनी पीपल, ठीक है, लोगों की स्टेबिलिटी इतनी नहीं रहती जितनी आपकी स्टेबिलिटी है। आई हैव सीन पीपल मूव सो मच कि मेरे को पता चलता है कि दे आर नॉट मेंटली स्टेबल, बट यू आर इन अ पोजिशन की हाँ ठीक है, दिस यू टुक एज एन एक्सपीरियंस लेसन, now you're applying it very correctly and now you can raise a child who can treat a woman right, और तू उसको भी सिखा सकती है और उसके दोस्तों को भी सिखा सकती है। तो that is very great that you have done. Otherwise I have not seen a woman so stable. Thank you. Because they are scared to talk also. ये स्टेबिलिटी मैंने जैसे बोला ना, मेरी माँ से आई है। और कोई नहीं है इसके पीछे, कोई नहीं है। मेरी माँ नहीं होती ना तो पता नहीं मैं किधर होती। मैं बहुत स्वे हो रही थी। और जैसे मैंने बोला कि सोसाइटी है और ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशंस आते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स होते हैं जो पता नहीं तुमको किस ट्रैक पे लेके जाएंगे, लेकिन चॉइस तुम्हारे हैं भाई कि मतलब तुमको किधर जाना है।
तुमको किस तरफ जाना है, तुमको पता है कि तुम एक अगर बंदे से बात करते हो, एक बंदी से बात करते हो, तो उसका लाइफस्टाइल अलग है, तुम्हारा लाइफस्टाइल अलग है। मैंने मेरा गोल सेट किया था फर्स्ट डे जब मैंने मैरिज का सोचा। मेरा गोल सेट था, मुझे फैमिली चाहिए, मुझे फैमिली ओरिएंटेशन में ही रहना है, भले वो काम करते हुए रहे या भले कैसे भी रहे। बट ये चीज़ कैसे हो रहा था ना कि ये बंदा रुक ही नहीं रहा था, इसको स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, इसको फिक्शन में ही जीना है, इसको वो साइड्स के थ्रू ना ऐसा खुद को पोर्ट्रे करना है सबके सामने। और अलग अलग मुझे यही चीज़ अभी तक आज तक मुझे यही चीज़ का ये लग रहा है कि क्यों इतने लोग मतलब क्या उसको कहते हैं कि इग्नोरेंट कहो या फिर मतलब इतने लीन कैसे हो गए कि खुद का बिजनेस चलाने के लिए तुम किसी का लाइफ को जेपटाइज कर रहे हो। क्यों जेपटाइज? इट्स ईजी, बहुत सिंपल है। तुम बस वो बंदे का नाम किसी भी नियर बाय पुलिस स्टेशन में लेके जाओ, पूछो कि भाई इसका कुछ है क्या रेकॉर्ड्स, कुछ सीन्स है, क्या दिक्कत हो रहा है, तुम्हारा फर्म है। आई फील गवर्नमेंट शुड ऐड दिस इन फ्यूचर, राइट? जो मैरिड कपल्स एटलीस्ट उनका एक रजिस्ट्री होना चाहिए कि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन इफ यू बीइंग इन एन एरिया, जैसे पुराने जमाने में कोतवाल के पास है वो इन्फॉर्मेशन रहती exactly. थी ये यहाँ ही रहते हैं। अगर कोई पहले आए तो पोस्ट ऑफिस में या फिर पूछे पुलिस स्टेशन में कि ये लोग यहाँ एरिया में रहते हैं क्या, ये मैरिड है क्या, तो वो सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन, नॉट मैरिटल स्टेटस के बारे में तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ होना चाहिए। और मैं क्यों ये चीज़ बार बार बोल रही हूँ, बिकॉज ये जो पर्सन था इसका ना अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसकी जो पहली वाली बीवी थी उसने ये करवाया था, केस करवाया था। केस मतलब ऐसा एक रिक्वेस्ट कि भाई हमारा ऐसा ऐसा सीन्स है, हम साथ में नहीं रह रहे हैं। एटलीस्ट वो चीज़ अगर कंफर्म हो जाती ना तो बाकी के जो भी मेरे बाद भी उसने जिन जिन लोगों को कांटेक्ट किया है, यू वोंट बिलीव कि ये ख़त्म होने के बाद जब मैं अपना सेकंड रिलेशन में आई, फॉर्मल रिलेशन में, उसके बाद भी मुझे कॉल आ रहा है लोगों के कि भाई तुम इनके साथ थे क्या पहले, डू यू नो दिस पर्सन, तुम इनको जानते हो? मैंने बोला हाँ जानती थी, मतलब क्या हुआ, कुछ कर दिया उसने, तुम मेरे पास मत आओ, आई एम नॉट द वन टू हैंडल इट। तो उसका डैड का नंबर देती हूँ, उनसे बात कर लो। वो भी मैंने अभी डिलीट किया बिकॉज जैसे मैंने बोला कि अगर मैं सोशली कुछ करती हूँ तो वो लोग देख लेते या फिर कुछ कमेंट कर लेते, या मुझे नहीं चाहिए कि वो अभी इंटरफेरेंस हो। ये कट कर दिया पूरा? हाँ पूरा कट कर दिया, सारा डिलीट। अभी तक रखा था मैंने लास्ट मंथ वो डिलीट कर दिया बिकॉज वो स्टेटसेस अगर इन केस अगर आप रखते हो, मैं रखती नहीं हूँ यूजुअली, बट अगर पर्सनल रीजंस बोलो या फिर बच्चे की सिक्योरिटी या XYZ, मुझे नहीं चाहिए कि कोई मेरे लाइफ में अभी इंटरफेयर करे। तो वो देखते हैं एंड देन मुझे बहुत गंदा लगा कि अरे इन लोगों ने देखा है, वो लाइन ऑफ लिस्ट लोगों ने देखा है। तो मैंने सारा टाइस कट कर दिया, नंबर्स वगैरह डिलीट कर दिया। अभी तक मुझे ना 6 months पहले जो बंदी उसके साथ थी पहले, उसका कॉल आया था। उसने बोला कि ये बहुत बहुत फनी है, अभी वो बंदी के साथ था जब मेरा हमने डिवोर्स का इनिशिएट किया था, और उसने क्या किया, 2020 लॉकडाउन जैसे लगा, फिर भी इनका चल रहा था। पता नहीं इसको क्या चढ़ गया या क्या हो गया उसका, इसने किसी और के साथ अफेयर्स चालू कर दिए, बहुत सारी लड़कियों के साथ, 1 night stands अफेयर्स बहुत हो रहा था। फोर्थ गर्ल, हाँ राइट, वो अभी गिनो ही मत, इन्फिनिटी हो जाएगा वो। तो इसने क्या किया, रेस टू एंड कर दो चलेगा। तो इसने क्या किया, वो बंदी ने मुझे कॉल किया, बोलती है कि ये बंदे ने अपने घर पे बोल दिया था कि शी पास्ट अवे कोरोना में, निकल गई वो कोरोना में, वो है ही नहीं अभी। और उसके घर वाले सोच रहे अरे मतलब कितना बेकार हुआ ना इसके साथ, पहली वाली का सीन हो गया, दूसरी वाली छोड़ के चली गई, अभी तीसरी वाली गुजर गई, सिंपैथी मिल रहा है घर से, ये घर में ही रह रहा है और अपना जो भी अफेयर्स है बाकी का उसका चालू है। जैसे ही इस बंदी ने उसको लोन दिया था, कुछ ऐसा 50-60 हज़ार का कुछ दिया था, और ये पे नहीं कर रहा था। ये बंदी ओवर स्मार्ट, मैं नहीं जाती उसके घर, लेकिन ये चली गई, अपनी माँ को लेके चली गई। जैसे मैंने बोला, ये बराबर ऐसे लोगों को ट्रैक करता है जो वल्नरेबल है। इसके भी घर में इसकी माँ थी, वो अपनी माँ को लेके चली गई घर पे। जैसे वो घर पे गई ना, सब उसको देख के शौक, बिकॉज सबको लग रहा है ये निकल गई ना, बढ़ गई है, गुजर गई, एंड देख के शौक कि भाई ये कैसे। और फिर उसके डैड ने बोला कि उसने मुझे ऐसे ऐसे बोला कि ऐसे हो गया, और फिर ऐसे क्यों। तो उसने बोला कि हमारा अभी तक चल रहा था और उसका
शी ऑल्सो फाउंड आउट कि इसका बहुत फीमेल्स के साथ अफेयर्स था, वन नाइट स्टैंड थे, अफेयर्स थे. मुझे इतना गंदा लगा कि जिसके लिए मतलब मुझे गिल्ट हो रहा था कि उस बंदी की वजह से इसने मेरा लाइफ स्पॉइल कर दिया, मेरा बच्चा वगैरह अकेला पड़ गया बिकॉज ऑफ दिस फीमेल. But एक But एक then question I आ सकता realized- है. So there are people who might be like कि we want to know who this person is so we can save ourselves from them. No, I'll So- tell you why. The I know reason- we can't the reason- identify, The but reason why I will not give out his name is this person is very smart and he is very manipulative. अभी मैं अपनी लाइफ में स्टेबल हो गई हूँ. नहीं, there might be some points Right. to recognize, not just him, but उसका एक सब टाइप नार्सिसिज्म का है. Yes. कि वो ऐसा इतना नार्सिसिस्टिक है कि वो खुद का प्लेजर के बारे में फर्स्ट सोचता है और वैसे Exactly. मैनिपुलेट करता है. तो व्हाट पॉइंट्स विल यू कीप टू डिटरमाइन कि ये बंदा सही है या नहीं? ओके. जो भी बंदा तुमको ऐसे दिखाए कि मैं बहुत स्टेबल हूँ, हाँ, सब फ्लावर पिक्चर पहले तुमको दिखाए कि मेरा कोई सीन्स नहीं है, आई एम ऑल क्लीन चिट, मेरे फैमिली से कोई तुमको बॉदरेशन नहीं होगा, सब यू नो वेल टू डू है, दैट इज द फर्स्ट रेड फ्लैग. ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जिसको बॉदरेशन नहीं है भाई. कभी ना कभी हर किसी को रिस्ट्रिक्शंस आता है, रिस्ट्रिक्शंस होता है. तो ऐसा कुछ मत सोचो कि सारा तुम्हारा ड्रीम की तरह होने वाला है, लवी डवी एंड ऑल. ऐसा नहीं होगा. सेकेंड थिंग इज कि वो खुद का पहले सोचेगा, खुद का कंफर्ट, कि उसको कैसे आराम मिले, तुम कैसे काम पे लग जाओ, कि थोड़ा स्पेस वो खुद के लिए हमेशा रखेगा. कि नहीं तुम ये भी कर, तुमको ऐसा लगेगा कि तुमको वो पुश कर रहा है ना कि पॉजिटिविटी की तरफ, कि नहीं ये करो, तुम्हारा ग्रोथ हो रहा है. नहीं, वो खुद के लिए स्पेस बना रहा है. ये समझो कि वो क्यों तुमको ग्रोथ दे रहा है, कि वो खुद को स्पेस दे रहा है कि ये अगर उसमें इन्वॉल्व हो गई, हाँ, ये अगर उस चीज में इन्वॉल्व हो गई तो मैं अपना अपना अलग कुछ कर सकता हूँ, ये मुझे बॉदर नहीं करेगी. जैसे टिपिकली करते हैं ना फीमेल्स, इतने बज गए, कहाँ हो, कब आ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों गए हो, किसके साथ हो, वो चीज नहीं होगी. एक से या 6:30. Continue. Take 3, 2, 1 and action. So thing happened कि I committed some friend कि I should post a podcast by 6:30, but podcast edit ही नहीं हुआ. But no worries. This so next point. So these are the two things that I've found out. And third thing is that he will not have stability. तुमको ऐसे वो बताएगा कि सब स्टेबल है वगैरह, बट तुम एक्चुअली जब उसके पास जाओगे तुमको समझ में आएगा किसी चीज में उसका स्टेबिलिटी नहीं. स्टेबिलिटी जब मैं बोलती हूँ ना, तो एक गोल ओरिएंटेशन रहता है कि हर साल का आपका रेवेन्यू जनरेशन हो गया, या फिर आपका ग्रोथ हो गया, या फिर आपका विसिनिटी हो गया, जो विसिनिटी में आप रहते हो, कि अभी मैं इधर हूँ तो मैं नेक्स्ट ईयर उधर जाऊंगा, नेक्स्ट उसके बाद उधर जाऊंगा, या फिर कुछ अलग करते हैं, या फिर जो नहीं किया वो सीख लेते हैं. सीखने की चाह वगैरह रहती है, या न्यू कुछ करने की, वो उस इंसान में नहीं रहेगी. These are the 3 things that I found out. But nice. Will be killing. But you have something more to share about it. You want to end it on a good note, or you want to share? Yes. While ending it now, I'll only say this कि जो भी लड़की, जो भी लड़का मैट्रिमनी साइट्स को या जो भी वधूवर सूचक वगैरह रहते हैं ना, उनको कंसिडर कर रहे हो अपना फ्यूचर लाइफ के लिए, तो सिर्फ इन पे मत डिपेंड रहो. अपना कुछ अलग से ढूंढो, उस बंदे के बारे में, उस बंदी के बारे में फाइंड आउट मोर. चाहिए तो पैसे डाल के प्राइवेट डिटेक्टिव्स लगा लो, मैं बोलती हूँ, बिकॉज ये तुम्हारी लाइफ का सवाल है. मैं बोलती हूँ कि जिस मतलब जगह से मैं आई हूँ, जहाँ पे मैं अभी हूँ ना, हर कोई नहीं आ सकता है. मैंने देखा बहुत लोगों को टूटते हुए देखा है, खुद को हार्म, मैंने भी खुद को हार्म किया था, बहुत हार्म किया था खुद को मैंने. हार्म इन द सेंस मैंने पॉजिटिव नहीं बोल सकते, बट देन हाँ, मतलब गंदा हार्म नहीं किया. मैंने हार्म ऐसा किया कि मैं ओवर ईट करने लगी और मैं खुद को दरवाजे में बंद रखने लगी, घर में बंद रखने. मैं सोशलाइज नहीं होती थी, मैं सिर्फ खाऊंगी और जब मेरा पेट भरेगा ऐसा मुझे लगेगा कि मैं सिक्योर हूँ, मैं बहुत सिक्योर हूँ. उसकी वजह से मेरा हेल्थ डिटेरियोरेट हुआ और फिर बाद में मुझे पता चला कि भाई इसका बहुत गंदा कॉन्सिक्वेंसेस है.
तो अभी निकलो, बट द अभी वेट चलो। गेन जो हुआ अभी रिसेंटली उसकी Yeah. वजह से हुआ. यस, आई नेवर लॉस्ट वेट. जो प्रेगनेंसी का वेट था वो मेरा कम ही नहीं हुआ, इनफैक्ट और बढ़ने लगा, बिकॉज वो स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है. हम्म. आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए, पूरा बॉडी ब्लैकिश हो गया, और बिकॉज मैं देख ही नहीं रही थी खुद को. वो 6-7 महीने जो थी मैं घर पे, मैं खुद को आईने में देख नहीं रही थी. मेरी माँ मुझे खाना खिलाती थी, बच्चे को संभालते थे, सो जाते थे, यही हो रहा था बस 6 महीने मैंने यही किया. अभी कुछ करने का सोचा है? यस, करंटली आई एम वर्किंग. मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी सीखी है इस ट्रॉमा से निकलने के बाद, कि मेरे जो अभी मेरा रिलेशन है वो इतने पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव इन द सेंस कि वो भी मुझे नहीं रोकते, लेकिन उनका जो ना रोकने का ये है ना, उसमें भी उनका ये रहता है कि अच्छा तो फिर क्या, कैसे करोगे, कैसे होगा, कौन सिखा रहा है, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है. तो एक वो जो पॉजिटिव फीडबैक बोल सकते हैं. पॉजिटिव भी आ रहा है, और एक वो सिक्योरिटी भी आ रहा है उसके साथ, कि वो मुझे ग्रोथ दे रहा है, उसके साथ वो मुझे सिक्योर भी कर रहा है कि तुम कर रहे हो लेकिन तुम अकेले नहीं हो, आई एम देयर. कुछ भी अगर दिक्कत होगा, गेट बैक टू मी. कुछ भी करना है करो, ना नहीं बोलेंगे, लेकिन सिक्योरिटी भी देंगे. फार बेटर देन द फार बेटर. और ये जानने में मैंने बहुत देर कर दी, और मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ कि मैंने ये ऐसा उनके साथ बिहेव किया. सी आई विल टेल यू वन थिंग, उसमें गिल्टी होने की जरूरत नहीं, बिकॉज कैसे जैसे तूने बोला कि जला हुआ मुंह लेके आप छाछ फूक फूक पीते हो, बट दैट इज समथिंग विच एवरीवन विल डू. कि 2 बार मार खाया, 2 बार, एक बार चल ठीक है, सेकेंड टाइम तो, और इट वॉज फर्स्ट लाइक डैमेज देन न्यूक्लियर डैमेज, ऐसा था. तो इट इज बेटर टू टेक टाइम. में हमेशा बोलते हैं भाई टाइम लो, कम्युनिकेट करो, समझो इंसान को, एंड देन मूव फॉरवर्ड. राइट. और उसके बीच में यू डिस्कवर्ड योरसेल्फ आल्सो ना. यस, अ लॉट. मैंने खुद को कैसे डिस्कवर किया ना, मैं आई स्टार्टेड मूविंग, और मैंने जैसे बोला, मैंने सिक्लूड किया था खुद को. तो अभी सिक्लूड करने के बाद तुम क्या करोगे, तुम्हारा नेगेटिव थॉट्स आएगा या फिर माइंड ब्लैंक हो जाएगा. मेडिटेशन किया मैंने. नाइस. मेडिटेशन चालू किया, और आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द ब्राइट इन माई वर्क. जो भी मैं काम कर रही थी, मैं उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ के सिर्फ जो अच्छा, मुझे और कैसे अच्छा होना है. जैसे मैंने बोला, मैं ये साल इधर हूँ, मैं वो साल उधर जाऊंगी, फिर आगे इधर जाऊंगी. वो चीज़ मैं करते गई अपने साथ, कि ग्रोथ चाहिए मुझे वहां नहीं रुकना है जहाँ मैं पहले थी. और अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, कि वो साल या फिर मुझे वो दिन याद नहीं आते हैं. ओके, वो ब्लर हो गया है ऑलरेडी, वो निकल गया. मेडिटेशन हेल्प्स यू अ लॉट. Yes. एंड पीपल, आई ट्राई टू टेल एवरीवन, सबको बोलने का ये चांस भी है, मौका भी है. अब बोल सकते हैं कि एक एग्जांपल भी सेट कर दिया मैम ने, कि लाइक मेडिटेशन कैन रियली create new memories and erase your old memories. मतलब आप if not erasing but acceptance का वो power आ जाए कि हो गया चल ठीक है, अभी आगे क्या. तुम्हारा ऑरा चेंज होता है उससे. एग्जैक्टली, यस. ऑरा, तुम्हारा वाइब्स जो होता है ना, वो चेंज हो जाता है. जो खाली, जो क्या उसको बोलते हैं, जो एकदम नल, जो वॉइड स्पेस रहता है, वो तुम्हारा भर जाता है. What type of meditation did you do? वो भी एक बार बताना. Sure. I did deep breathing करती थी मैं, और ओमकार चांटिंग. यस, इजी, सबसे इजी. जब भी कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना ऐसा कुछ हो रहा है जो बहुत मुझे नीचे खींच रहा है, मुझे निकलना है, इधर से निकलना है, डीप ब्रीदिंग चालू करो, ओमकार चांटिंग करो, और जो भी अपने इष्ट देवता है, जो भी देवता को आप मानते हो ना, उनकी तस्वीर सामने लेके बैठ जाओ और बोलो, तुम ही हो जो मुझे तारोगे. मैं तुम्हारे सहारे हूं. You follow Swami or Vaishnav? Yes. I know. I saw something. I'll tell you after podcast what I saw. So when he sat here, I was like, yes, she is a Swami Bhakt. I know. I'll tell you. I was going to tell you this at the start when I came, but I said no. मतलब ज्यादा हो जाएगा. Yeah, I recognize. आते बात करते तो. Okay. I'll tell you afterwards. तो नहीं बताना. आपके एक पॉडकास्ट में मैंने सुना था, अपने मतलब जो आए थे यहाँ बात करने, उनसे कहा था कि अगर स्वामी की इच्छा होगी ना तो ही यहाँ आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता है. उस दिन मैंने एकदम इंटेंसिटी से बोला था, आप मुझे लेके जाओगे, मुझे जाना है, मुझे बात करना है. भले वो यादें निकल गई है, लेकिन मुझे बात करना है, मुझे लोगों को बताना है कि नहीं करो ऐसा. और अगर कुछ ऐसा हो रहा है, अगर कोई ऐसा बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है, तो निकल जाओ वहाँ से. और अगर ये प्लेटफॉर्म आप लोग मतलब कंसिडर कर रहे हो आपकी लाइफ के लिए, तो भाई लेफ्ट राइट सेंटर
इसको 100% श्योरिटी से ही आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि ये साइट्स मतलब डिस्क्लेमर रहता है ना छोटे छोटे एकदम अक्षरों में लिखा हुआ, उसको हम अवॉइड कर देते हैं, लेकिन फिर ऐसा होता है कि वो तुम्हारा लाइफ का जजमेंट बन जाएगा भाई, तो ऐसा नहीं करो। तो वो चीज़ मैंने देखी थी कि आपने बोला था कि स्वामी की इच्छा होगी तो ही आएंगे, और उसके बाद जब मैंने ये आपके पॉडकास्ट देखा ना, उसके 1-2 दिन बाद ही हमारी सोसाइटी में स्वामी का ये चालू हो गया, क्या उसको कहते हैं, बाल संस्कार वर्ग। और उसमें जो फोटोग्राफ था जो हम यूज़ करते हैं हर संडे के लिए, उन्होंने सबने बोला कि हमारे घर पे है। मैंने बोला एक काम करो, मेरे घर पे दे दो, और वैसे आई गॉट स्वामी इन माई हाउस। और तब से ना, आई टेल यू ताजुर, तब से हम दोनों में, मैं और मेरे करंट स्पाउस में कोई झगड़ा नहीं हो रहा है। हम लोग जो भी मतलब कुछ भी क्वारल नहीं हो रहा है, मैं बोल रही हूँ हाँ, वो बोल रहे हैं हाँ, मैं धीरे बात कर रही हूँ, वो धीरे बात कर रहे हैं। मैं देखती हूँ स्वामी की तरफ, मैं बोलती हूँ कुछ तो किया है आपने, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, लेकिन जो भी कर रहे हो मेरे साथ अच्छा हो रहा है। मैं सिर्फ स्वामी की तरफ देख के उनको दिया बत्ती करती हूँ और उनको बोलती हूँ आप आए हो ना तो मुझे पता है आप अच्छा करोगे। I'll tell you what, I'll end this podcast on a good note. This is the best thing that you, अभी ये 2-3 जन आके गए थे, पीपल थॉट कि लाइक ये फेक भी कर रहा है, किसी ने मेरे को डाउट वाउट लिया था कि ये स्वामी का नाम लेके कुछ भी बोलता है, बट आई विल टेल यू, उनको स्वामी चांस देते हैं इधर आके बात करने का, उसके बाद अगर उनको स्पॉइल करने के लाइफ, तो वो मेरे हाथ में नहीं रहते, उनके भी हाथ में नहीं रहते। वो भी एक बार रास्ता दिखा सकते हैं, मैं मैक्सिमम 2 बार रास्ता दिखा सकता है, उसके बाद इट इज इन देयर हैंड्स, इट इज इन देयर पाथवे, जो चलना है वो उनको चलना है, बाकी हम लोग का हाथ में नहीं रहता है। थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर अप्रूविंग द मोस्ट प्रोमिनेंट थियरी कि हाँ ये सच है कि स्वामी की इच्छा के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता है। बिकॉज दिस हाउस इज प्रोटेक्टेड बाय 3 मेजर एंटिटीज, वन इज स्वामी, सेकंड इज काल भैरव, थर्ड इज काली माँ, एंड आई नो एंड दत्त गुरु इनफैक्ट स्वामी ही है, तो आई नो फॉर अ श्योर एंड शॉर्ट फैक्ट कि घर में अगर कोई बुरा एंटिटी एंटर भी करता है तो उसका लाइफ पूरा डिस्ट्रॉय होने लगता है, मतलब जो वो बुराई है ना उसके साथ, ये घर के बाहर पड़ने के बाद उसका लाइफ पूरा सेपरेट होने लगता है। एंड फॉर एग्जाम्पल समवन केम, अभी रिसेंट पॉडकास्ट ही किया था वो लेडी का मैंने, एंड शी इज, सब लोग बोल रहे थे क्या फेक मारी, ये करे वो करे, पीपल माइट गेट टू नो कि कौन किसके बारे में बात कर रहे हैं, बट हर लाइफ हैज बीन डिस्टर्प्टेड, पूरा डिस्टर्प्ट हो गया, क्योंकि शी इज लाइंग, शी इज नॉट लाइंग, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम डिस्ट्रक्शन के बाद ही पुनर्विकास होता है। You're right. And that is how it works. But thank you for coming, sharing your strongest story and letting people know that there is a chance, and giving yourself hope, power, and उसको बोलते हैं ना धीरज जो दिया है आपने, उसकी वजह से there will be many girls who will know कि how to face the situations and make sure आप मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स में ना पड़ो। प्लीज वेरीफाई द पर्सन 10, 15, 20 जगह से, घाई में कुछ मत करो, फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं एंड आई सजेस्ट कि मत ही जाओ अनलेस एंड अनटिल यू आर श्योर विद दैट पर्सन। इवन आज के जनरेशन में मैं पहले बोलता था कि लाइक अगर कैजुअल करना है वो भी मत करो, पापा माफ करो वो सब करो ही मत, अभी टाइम बहुत अलग है, ये टाइम 7, 8 साल 10 साल, प्लीज मेक श्योर दैट यू चैंट whatever भगवान के पैर पकड़ो और चैंट करो बस। हाँ, but that is it for today. Thank you for watching. तब तक के लिए bye bye, Shabake, take care, whatever it is. If you want to take membership, it is starting from 89 rupees onward. And अगर आप Spotify पर देख रहे हो तो 5-star rating देना, और नया thumbnail section आया तो thumbnail पे like होता है तो कुछ तो like वाइक करो, जो करना है वो करो। But that is it. तब तक के लिए bye bye, Shabake, take care, whatever it is. Signing off, दिशा अंतिम, राम राम, आदेश।